चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे क्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। कल के विषय में कोई प्रश्न है? नहीं चलेंगे, बैटरी बेस्ड हैं। हम भावी निवृत्ति की व्यवस्था है। हाँ, अपने सर्वोत्तम जी में आवे पृथक शरण मार्गोपदेष्टा, वो पृथक शरण मार्गोपदेष्टा, उसके बारे में, स्वरूप के बारे में एक बार पृथक शरण मार्ग है वो, मैंने जैसे कल कहा था कि वो भक्त जब नादारी घोषित कर देता है ना, ऐसी स्थिति है वो। हम व्यावृत्त को पृथक शरण मार्ग नहीं कहते हैं। तो पृथक शरण मार्ग का अर्थ होता है कि कोई जीव अपनी अवस्था के कारण या अपनी कोई विशेष मनोदशा के कारण जब ऐसा घोषित कर देता है कि मैं कुछ करने के लिए योग्य नहीं, कुछ होगा नहीं मेरे से, तो हम भक्ति मार्गी होते हैं। उसका अर्थ होता है कि भगवान हमसे अपेक्षा रखते हैं कि मैंने तुम्हारा वर्ण किया है, तुम्हारे अंदर बीज भाव का भी स्थापन किया है, पर तुम भक्ति करके उसे प्रवृद्ध करो और मुझे प्राप्त करो। तो वो 80-20 या 70-30 के कंट्रीब्यूशन में ये संबंध हमारा और भगवान का चलता है। तो 80% भगवान का अनुग्रह है और 20% हमसे साधन की अपेक्षा भगवान रखते हैं। कोई जीव भगवान से ऐसा कह दे वस्तुतः कि मुझसे आप कोई अपेक्षा रखो मत। हम चाहे देह से लाचार हों, चाहे मनोदशा से लाचार हों, चाहे समाज या परिवार से हमारी कोई लाचारी हो, या ऐसे कोई पूर्व जन्म के ऐसे पाप कर्म बहुत प्रबल हो गए हों कि अब हमसे कुछ हो नहीं सकता, या हमारी इंद्रियां हमारे संकल्प में सहायक ही नहीं हो सकती हैं, ऐसी जो कोई भी स्थिति हो, उसमें जब भक्त अपनी लाचारी घोषित कर देता है कि आप मुझसे कुछ अपेक्षा मत रखो, आप मेरे लिए जो कुछ भी चाहते हो वो आपका निर्णय मुझे मान्य है। जिए तो ठीक, मरे तो ठीक, देह रहे तो ठीक, न रहे तो ठीक, इस जन्म में हो तो ठीक, आगे के जन्म में हो तो ठीक, पर हम कुछ कर नहीं सकते हैं। ऐसी जो लाचारी घोषित करने वाले होते हैं वो पृथक शरण मार्गी होते हैं, और उनके लिए उनका ऐसा जो मनोभाव है वही सर्वसाधन रूप है, और ये आत्मनिवेदन से व्यतिरिक्त नहीं है। क्योंकि हमने अपने आप को भगवान को सौंप दिया है कि अब आपको जैसा करना हो करो। हम अपने लिए कुछ कर सकते नहीं। मतलब अब ये खाना न पीना न ऐसी जो सामान्य एक्टिविटीज भी हैं, ये भी अब हमारे बस का नहीं है। हम कुछ नहीं करेंगे, हम ऐसे बैठे हैं, पढ़े हैं, और आपको हमारे साथ जो करना है वो करो। तो ऐसी जो लाचारी या नादारी घोषित करने की जो मनोवृत्ति होती है उसे पृथक शरण मार्ग कहा जाता है। तो ये जो फॉर्मेट होगा, ये पुष्टि जीव का फॉर्मेट? हाँ, होगा। पर ऐसे आपवादिक ऐसे केसेस होते हैं। कोई भी, जैसे अब ये हम रामानंद पंडित के चरित्र में देखते हैं, तो अब ये इतना बड़ा अपराध उनसे हो गया कि अब उन्हें भी ये नहीं समझ में आ रहा कि इसका कोई प्रायश्चित संभव भी है या नहीं, या अब भविष्य मेरा क्या है, इस बारे में उन्हें भी कुछ पता नहीं है। तो जिनसे जो हमारा भगवत संबंध करवा रहे हैं वही हमसे ये कहकर पधार जाएं कि तुम्हारे गांव का पानी भी अब मैं लूंगा नहीं,
तो हम उस मनोदशा की कल्पना कर सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर क्या गुजरेगी। तो गुरु हमारा त्याग कर दे, ये बहुत बड़ी आपत्ति है जीवन में। तो विवेक धैर्याश्रय में जो महाप्रभु जी ऐसी 24 स्थितियों का जो वर्णन कर रहे हैं कि जिनमें हमारी शरणागति थोड़ी बहुत हिल विल जाती है, उसमें ये भक्तापराध है, गुरु का अपराध हो, पाप हो, ये सब ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस हैं कि जिनमें हम अपनी मनोदशा को संभाल नहीं सकते हैं, और ये स्वाभाविक है, ऐसा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब हम अपने आप को अब भगवान के ऊपर सौंप देते हैं कि अब इस पाप का जो भी फल आपको भुगतवाना हो तो भी हम तैयार हैं, नहीं भुगतवाना हो तो भी हम तैयार हैं, अब हमारा जो कुछ भी है वो आपके हवाले है, कोई प्रायश्चित करने की भी अब स्थिति में हमारी कोई योग्यता नहीं रह गई। तो ऐसी जो ये घटनाएं हैं जीवन की, ऐसी जो मनोवृत्तियां हैं, जैसा मैंने कल कहा कि वो कश्मीर से उनके अपने माता पिता का चेहरा भी जिस व्यक्ति को पता नहीं है, उनसे आप जीवन में क्या अपेक्षा रख सकते हो। तब ये सब नादारी घोषित करने वाली स्थितियां होती हैं। तो ऐसी मनोदशा में कोई भक्त जब भगवान को ये कह दे कि अब जो हमारा है हम वो सब आपके हवाले, ऐसा जो भाव होता है वो पृथक शरण मार्ग कहा जाता है। और इनका ये जो इस प्रकार का जो मनोभाव है, ये ही आत्मनिवेदन है कि उन्होंने अपने आप को ठाकुर जी के प्रति पूरी तरह से, उन्हें शायद बैटरी चार्ज नहीं हुई उसकी, तो उस स्थिति में वो माइक लगा दो ये वाले, देखते हैं होता है कि इसको पकड़ना, कोई बात ठीक है, इसको हटा दो स्टैंड। तो ये जो ऐसी नादारी घोषित करने वाली जो स्थितियां हैं, उसे हम पृथक शरण मार्ग कहते हैं। तो ये भी एक प्रकार का आत्मनिवेदन है कि हमने भगवान को अपने आप को सौंप दिया। पर ये ऐसी स्थिति है अब जिसमें हम भगवान से कह देते हैं कि अब हम आपके लिए कुछ कर पाएंगे, ऐसी आप अपेक्षा हमसे मत रखना। ये पृथक शरण मार्ग होता है। जो व्यावृत्तों को जो शरणागति बताई गई है वो पृथक शरण नहीं है, क्योंकि वहाँ व्यसनावस्था तक पहुँचने के लिए भी श्रवण कीर्तन स्मरण को महाप्रभु जी साधन रूप मान ही रहे हैं। तो सेवायाम व कथायाम व यस्यासक्ति दृढ़ा भवेत में हमें जो प्रक्रिया बताई गई है वो यही है कि आप श्रवण कीर्तन और स्मरण करते करते अपने भाव को जब व्यसनावस्था तक पहुंचा दोगे, फिर आप ग्रह त्याग करोगे, फिर आप विप्रयोग का अनुभव करोगे, और विप्रयोग का अनुभव करते करते आपका सायुज्य होगा। तो वहाँ ये जो है वो साधन है, इसलिए वो ऐसी नादारी वाली कोई स्थिति नहीं है इसमें। वैसे मतलब जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया है उस हिसाब से तो मानसिक रूप से तो मंत्र से तो नहीं है उसका, हाँ, पर मानस आत्मनिवेदन है, मानस आत्मनिवेदन है ही वो। इसीलिए जो पुरुषोत्तम जी यहाँ जो आज्ञा कर रहे हैं वो प्राथमिक दीक्षा है, इसमें सर्वोपरि प्रक्रिया। और फिर जब भी हम अनुकल्प में जो कुछ भी मानते हैं, वो अनुकल्पात्मक जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, ये सारी व्यवस्थाएं हमारे लिए आत्मनिवेदन की मानस प्रक्रियाएं हैं। परंतु कोई व्यक्ति के अंदर अगर ऐसी आत्मनिवेदित होने की वृत्ति ही नहीं जन्म लेती है, तो वो व्यक्ति पुष्टि भक्त नहीं हो सकता है। ये कल पुरुषोत्तम जी आज्ञा करना चाह रहे थे। इसलिए इस तरह से नहीं तो उस तरह से, परंतु वो आत्मनिवेदन होना ही चाहिए। तो पृथक शरण मार्ग ये व्यावृत्तों वाली जो उपाय हैं, या साधन प्रकरण में महाप्रभु जी ने जितने भी अनुकल्प बताए हैं, या तेह पर्यटनम वरम हो, या तीर्थवास हो, या भागवत पारायण होना हो, ये सब पृथक शरण मार्ग के प्रक्रियाएं नहीं है। मैं ये पूछ रही हूँ कि सब टीकाकार का यही ओपिनियन है कि थोड़ा कुछ अलग भी है पृथक शरण? यही है, यही है, पृथक शरण मार्ग यही होता है। लाचारी है किसी भी व्यक्ति की ऐसी अतिशय, जैसे गजेंद्र की स्थिति है जैसी,
तो उन्होंने अब फिर ये कह दिया कि अब ये हमारा धर्म था कि हम आपको परिश्रम ना दें अपनी देह रक्षा के लिए, परंतु मुझसे जितने भी साधन हो सकते थे वो सारे खत्म हो गए। तो अब हम मरेंगे तो भी ठीक है, जी गए तो भी ठीक है, जो होगा आपकी जैसी इच्छा वो हमें मान्य। ऐसी स्थिति का स्वीकार करना ये पृथक शरण की वृत्ति होती है। ये भी आत्मनिवेदन ही है, पर वहाँ हम और बहुत कुछ अगर अपने जीवन को बचाए रखने के लिए या अपनी देह रक्षा के लिए या समाज के लिए और परिवार के लिए अगर अन्य अन्य साधनों को करने के लिए हम सक्षम हैं और केवल भगवान के प्रति हम ऐसी लाचारी घोषित करते हैं तो वो पृथक शरण नहीं होता है। कोई भी प्रकार का साधन हम ना करते और सब कुछ हम त्याग चुके हों और भगवान से भी हम ये कहें कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसी स्थिति पृथक शरण मार्ग होती है। मतलब ऐसे जीव का दृढ़ आश्रय हाँ, प्रभु के प्रति, तो वो आत्मनिवेदन ये है कि अब मैंने अपने आप को भगवान को सौंप दिया। तो वो भी मानस आत्मनिवेदन होता है, क्योंकि वो साधन से नहीं हो सकता है, तो मन से होता है। तो ये आत्मनिवेदन है उनकी अति आवश्यकता की बताओ ने, तो अति आवश्यकता क्या बात है? आत्मनिवेदन किया तो ये तो शब्द हम हमारा घसा पिटा हो गया अभी, ऐसा तो है नहीं। तो आत्मनिवेदन मुख्य है, तो इसमें मुख्य बात क्या आएगी? आवश्यक, अति आवश्यक कहिए। आगे कर रहे हैं पुरुषोत्तम जी इसका निरूपण, पर आत्मनिवेदन से मूल तात्पर्य है कि हम जिनसे भी प्रेम करते हैं और खासकर यदि भगवान से हमारा प्रेम है, तो अगर हम अपना सर्वस्व उन्हें नहीं देते हैं और कोई और भी उसमें भागीदार है तो वो प्रेम की ही अपूर्णता है अपने आप में। हम इनकी रक्षा कर रहे हैं तो वो भी नहीं है। तो चाहे हम शरीर के लिए करते हों, चाहे हम परिवार के लिए करते हों, चाहे हम देश के लिए न समाज के लिए, तो हमारी साधन संपत्ति के ऊपर या हमारे ऊपर यदि भगवान के अतिरिक्त और भी कोई अधिकार दिखाने वाला उपस्थित हो या उनके अधिकार को हम मान्य करके और उनके लिए भी अपना यदि हम जीवन या हमारी साधन संपत्तियों का विनियोग अगर हम मानते हैं तो ये वृत्ति ही अपने आप में अपूर्णता दिखाती है। और देह की, हाँ, वो भी। तो सेवार्थ जो कुछ भी है वो प्रसाद में आत्मनिवेदन का भाव खंडित नहीं होता है, परंतु सबसे बड़ी समस्या ऐसे जीवों के लिए यही आती है कि बिना सेवा आत्मनिवेदन की वृत्ति नहीं जन्म ले सकती है हमारे अंदर, क्योंकि हमारा भगवान के साथ सहजीवन नहीं है, हम साथ नहीं रह रहे हैं रहते हुए भी। हाँ, या टेंडेंसी नहीं हो तो हम कुछ अपना कर रहे हैं, थोड़ा भगवान के लिए कर रहे हैं, तो बटा बटा चल रहा है जीवन। बिना सेवा के हैं तो हम ठाकुर जी के साथ ही नहीं रहते हैं, तो हमारे इंद्रियों में, हमारे साधन संपत्ति के प्रति हमारे मन में ये वृत्ति ही जन्म नहीं ले सकती है कि ये ठाकुर जी के लिए है। हमको देह भी ठाकुर जी के लिए है, संपत्ति भी ठाकुर जी के लिए है, घर भी ठाकुर जी का है, परिवार भी ठाकुर जी का है। ऐसी टेंडेंसी बिना तनुवित्त जाके जन्म नहीं ले सकती है, इर्द गिर्द भी नहीं दिखती है, नहीं दिखती है। और सेवा करते करते वो धीरे धीरे बनती है कि हम एक कमरा अभी ठाकुर जी का है ऐसा हम मानते हैं, पर वस्तुतः पूरा घर ही ठाकुर जी का है। हमारे पूरे दिन के 4 घंटे ठाकुर जी के हैं ऐसा नहीं, 24 घंटे ठाकुर जी के ही हैं। ऐसे ही हमारा पूरा परिवार भी ठाकुर जी के लिए ही पैदा किया गया है। तो हमने घर में पति पत्नी भी लाए हैं तो ठाकुर जी के लिए ही हमने विवाह भी किया है। संतान हमने उत्पन्न की है तो ठाकुर जी के लिए ही हमने संतान भी पैदा की है। तो यदि वहाँ वो भाव अपने चित्त में उत्पन्न नहीं होता है और उनका अन्य विनियोग कि हमने पैसा कमा कर लाने के लिए बच्चे पैदा किए हैं या बुढ़ापे में हमारा ध्यान रखने के लिए हमने संतान उत्पन्न की है या घर परिवार को संभालने के लिए हमने विवाह किया है, तो इसमें ठाकुर जी कहाँ हैं? तो हमारी ममता असमर्पित है, हमारी अहंता असमर्पित है, हमारा साधन संपत्ति असमर्पित है। तो मैं वो कह रही हूँ, वो आत्मनिवेदन नहीं कहलाएगा, नहीं कहला सकता है, अपूर्णता है उसमें। पर जो तनुवित्तजा है वो उस आत्मनिवेदन की वृत्ति को धीरे धीरे बनाने के लिए काम करती है। आज नहीं तो धीरे धीरे, हम जिस दिन हमने सेवा पद रही उस दिन से हमारी ऐसी वृत्ति न भी बने, पर सिद्धांततः तो बनती है। जब हम आत्मनिवेदन मंत्र बोलते हैं तब नहीं बनती तो वो आत्मनिवेदन हुआ ही नहीं है। फिर हम जैसे जैसे सेवा करते जाते हैं और हमारा ये विस्तार जैसे जैसे बढ़ता जाता है,
ऐसे ऐसे हमारे चित्त में वो आत्मनिवेदन की वृत्ति भी डेवलप होती है, ज़्यादा डेवलप होती है। तो हमारे ठाकुर जी रथ यात्रा के दिन अगर अपने घर में पधार रहे हैं तो हमारा मन बनता है कि घर ठाकुर जी का घर है, हम भले इसमें रह रहे हैं तो सेवक होकर रह रहे हैं, हमको देने को है। भगवान ने सेवक के रूप में हमें दिया है। तो संतान है, उन्हें हम सेवा में उनका हम विनियोग करवाते हैं तो हमारे मन में वो वृत्ति बनती है कि हमने पैसा कमाने के लिए या बुढ़ापे में हमारा ध्यान रखने के लिए बच्चे नहीं पैदा किए थे, ठाकुर जी के लिए हमने संतान उत्पन्न की थी ताकि ठाकुर जी की सेवा और अच्छे से हो पाए, उसमें हमारे हाथ बढ़ें, हाथ कम ना हो, हमारे बाद भी वो होता रहे, ठाकुर जी प्रसन्नता से विराजें। तो हम अपने बच्चों के लिए विल करके जाते हैं तो ठाकुर जी के लिए नहीं कुछ करके जाते। तो हम अपने बच्चों के लिए पूरे जीवन साधन संपत्ति इकट्ठा करते हैं, उनके लिए घर बनाते हैं, उनके लिए धंधा बनाते हैं, उनके लिए व्यापार बनाते हैं, पर हमारे ठाकुर जी भी हमारे सर्वस्व हैं। भविष्य हमारे जाने के बाद उनका क्या होगा इसकी नहीं व्यवस्था सोचते हम। वो माइंड नहीं, तो आत्मनिवेदन नहीं है वो, मैं ये कह रही। पर सेवा जो है, तनुवित्त जो है, वो उस आत्मनिवेदन की वृत्ति को बढ़ाने में सहायक होती है। पर कोई व्यक्ति यदि भगवत सेवा परायण है ही नहीं तो हम समझ सकते हैं कि सेवा करते हुए भी यदि हमारा आत्मनिवेदन नहीं बढ़ पाता है तो जो बिना सेवा के हैं उनमें ये वृत्ति आएगी कहाँ से। तो बार बार आप हर उठते बैठते सोते खाते ये रिमाइंडर नहीं दे सकते हो अपने चित्त को कि ये सब कुछ ठाकुर जी का है, ठाकुर जी का, पर ठाकुर जी है कहाँ। इसलिए वो अपूर्णता रहती है उसमें, और ऐसे लोगों के लिए अपने आप को भक्त बनाकर रह पाना उनके लिए बहुत कठिन है। इसलिए महाप्रभु जी ये आज्ञा करते हैं कि वो प्रक्रिया जो है वो आपवादिक रूप से ही सफल हो पाती है, सबके लिए नहीं हो पाती है। तो कोई के अंदर इतना प्रबल भक्ति का भाव हो और इतना प्रबल विप्रयोग उनके हृदय में प्रकट हो पाए तो असंभव नहीं है कि उनमें व्यसन नहीं होगा। पर इंद्रियों के अविनियोग का विप्रयोग तो उनमें पुष्टिजीव होने के नाते रहेगा ही, या वो सूरदास जी आदि की तरह आंतर संयोग होगा, परंतु इसका कोई तीसरा स्वरूप नहीं हमारे संप्रदाय में हो सकता है। राजा, अभी आपने बताया ना कि वो लक्ष्मी नारायण जी के चरणारिंद में सब ठाकुर जी भाटिया वैष्णव सबसे तो सारे यहाँ पधरा के फिर चले गए, तो वो सेवा बहुत की पर वो आत्मनिवेदन सिद्ध नहीं हुआ, ये हम समझ सकते हैं। संभव है ऐसा, या अनधिकारी जीव घर में पैदा हो जाए, ये तो हमारे कुछ दुष्कृत हैं या उसके कोई सुकृत हैं, जो भी हम मानना चाहें, जो भी हमें सुनने में अच्छा लगता हो। तो कोई अनधिकारी हमारे घर में पैदा हो गया है या हमारे कोई पाप है कि हमारे घर में ऐसा कोई विपरीत जीव आ गया है, पर जो भी स्थिति हो, तो ऐसी कोई स्थिति हो कि उस जीव का वर्ण ही भगवान ने न किया हो, तब तो वो भगवद इच्छा है। तो ऐसी स्थिति तो बहुत लोगों के वहाँ आती है, आ सकती है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, परंतु हमारे ट्रेनिंग की प्रॉब्लम है तो वो हमारा दुष्कृत है, हमारी वृत्ति की समस्या है, हमारी टेंडेंसी की प्रॉब्लम है। तो हमें इतना तो ख्याल रखना है ना कि हमारे घर में जो भी जीव आया है तो उसको कोशिश तो करनी है, कोशिश पूरी होनी चाहिए हमें। हम जितनी कोशिश दूसरी जीवन को अच्छा बनाने के लिए करते हैं, उनके लिए कि हाँ तुम्हारे लिए हम अच्छा घर छोड़कर जाएंगे, अच्छी संपत्ति छोड़कर जाएंगे, तुम्हारे जीवन की पूरी व्यवस्था करके जाएंगे, इतना सब अगर हम उनके लिए सोच सकते हैं तो अपने ठाकुर जी को सब कुछ अच्छा हो हमारे जाने के बाद भी ऐसा विचार अगर अपने मन में भी नहीं आता है भविष्य को लेकर, या ऐसी हम व्यवस्था पहले से सोचते नहीं हैं, तब तो हमने ठाकुर जी को अपना नहीं माना है। ऐसा होता है, अपनी संतान को हम अपना मानते हैं, इसलिए उनके लिए हम सब कुछ करके जाते हैं, मरते दम तक हम सब कुछ करते ही रहते हैं कहीं पाप हो कि जाए उनको कुछ भी कम ना पड़े, कुछ कम ना पड़े, तो उन्हें हम अपना मानते हैं इसलिए करते हैं। ठाकुर जी को संभवतः हम इतने अपने नहीं मानते हैं, इसलिए उनके लिए ये सब हम नहीं सोचते हैं कि हमारे जाने के बाद कौन क्या होगा, ठाकुर जी कैसे विराजेंगे, प्रसन्नता से विराजेंगे भी या नहीं विराजेंगे, इन सब का ऐसा सब विचार हम नहीं कर पाते हैं। आत्मनिवेदन और समर्पण का जो सिद्धांत है, इसमें पुष्टि मार्गी है या अन्य संप्रदाय में भी ऐसा है, या स्वतंत्र भक्त कोई इसको कर सकता है? स्वतंत्र कर ही सकते हैं, कोई प्रश्न नहीं है,
पर पुरुषार्थ पर्यवसायी जितने भी भक्ति संप्रदाय होते हैं उनका आत्मनिवेदन इस प्रकार का नहीं होता है, उसमें निरुपाधिकता नहीं होती। आत्मनिवेदन होता है पर वो सोपाधिक आत्मनिवेदन होता है। समर्पण का सिद्धांत वह नहीं है। निरुपाधिक आत्मनिवेदन पुरुषार्थ पर्यवसायी होने के कारण नहीं हो पाता है। उस दृष्टि से जैसे कि आत्मनिवेदी जीव हो, अपने यहाँ तो प्रावधान है कि भाई अब समर्पित जीवन जिए, ध्रुव। समर्पण करे, और समर्पण के पश्चात जब निरुद्ध अवस्था हो जाए तो प्रभु प्राप्ति है। अन्य के लिए यदि ऐसा प्रभु का वाक्य का विचार करे, जैसे गीता जी में प्रभु ने आज्ञा करी यम यम चिंतयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम्, तो उसके लिए अगर दोनों को किस दृष्टि से देखा जाए? स्वतंत्र भक्त होते हैं उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। असंभव नहीं है उनके लिए, किसी के भी लिए ब्रह्मांड में वर्ण भगवान ने किया है तो भक्ति प्राप्त करना असंभव नहीं है, चाहे वो कितने ही विपरीत वातावरण में क्यों न पैदा हुआ हो। जब प्रहलाद जी को हो गया तो हम तो बहुत सुखी संपन्न वातावरण में रहते हैं, तो असंभवित किसी के लिए नहीं होता है, परंतु उनकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। इसलिए हम उनके किसी नियत फल का विधान नहीं कर सकते हैं कि इन्हें ये मिलेगा। सांप्रदायिक जीव हो तो सांप्रदायिक है तो महाप्रभु जी ने सेवा फल में जो व्यवस्था बताई है वो निश्चित है। तो समर्पण करे या ना करे और प्रभु वाक्य को ही मान ले, नहीं, ऐसा नहीं। संप्रदाय में अगर है तो महाप्रभु जी की जो व्यवस्था है वो सर्वोपरि है। उसी के अनुसार हाँ, उसमें वो कुछ नहीं कर सकता है। व्यसन होने के बाद ठाकुर जी उसे जो भी विशेष आज्ञा दें और वो कुछ करे तो वो भगवान जाने और भक्त जाने, परंतु संप्रदाय का व्यक्ति है तो जो महाप्रभु जी की व्यवस्था है वही है उसके लिए, अन्यथा वो संप्रदाय छोड़कर और अपनी स्वतंत्र प्रक्रिया करे। महाप्रभु जी को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, आत्मनिवेदी तो है परंतु समर्पण नहीं किया उसने, वो आत्मनिवेदी ही नहीं है। आत्मनिवेदी ही नहीं, आत्मनिवेदी ही नहीं है। तो मतलब सिर्फ आत्मनिवेदन की कोई वैल्यू नहीं है। नहीं है, दीक्षा की कोई वैल्यू नहीं है अगर आप आगे उसके धर्म का अनुसरण नहीं करते हो तो दीक्षा हुई ही नहीं है। तो सेवा संबंधित जो जीव का अधिकार है पर तुमने, आत्मनिवेदन के पश्चात, हाँ है, पर तुमने उस अधिकार को यूज ही नहीं किया तो आत्मनिवेदन किया, सेवा भी कर रहा है पर समर्पण नहीं किया, तो ऐसा कर सकता है, चल सकता है ऐसा? मतलब भाव की कमी है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। समर्पण नहीं किया से क्या या मतलब? कोई मजबूरी हो या भाव हो, जैसे आपने कहा अभी मजबूरी से भी कोई आदमी समर्पित नहीं होता है, तो वो आत्मनिवेदन है ही नहीं, मैं यही कहना चाह रही हूँ। वो आत्मनिवेदन है ही नहीं, आज की दीक्षा के बाद चल रही है बात। वो आत्मनिवेदन हुआ ही नहीं। जिस दिन वो सर्वस्व के समर्पण से सेवा करने लगेगा उसी दिन आत्मनिवेदन हुआ है, वो दिन ही उसका आत्मनिवेदन हुआ है। जब तक हमने सेवा नहीं की तब तक वो आत्मनिवेदन ही नहीं है, झांसा है केवल। हम मान रहे हैं केवल, ठाकुर जी ने हमें आत्मनिवेदी नहीं माना। लेकिन हम ऐसे समझे थे बचपन में, जैसे ऐसे बात समझी कि हम करते हैं अपने अहंता ममता, घर परिवार, बच्चे सबकी हमारी ओर से, बरोबर कर लेवा तो सबको हैरान करे उठेरी समझ। बोलिए बोलिए। ऐसा मैंने समझा था कि हम अपनी ओर से करते हैं, हमारा घर छोड़ देना, परिवार पकड़ना सब रखो कुछ तो का। ठीक। फिर ऐसा सुना था कि प्रभु को बोल दिया है, उनकी जब इच्छा होगी तब वो अंगीकार करेंगे। उनके प्रश्न का ऐसा वजन मतलब जो पड़ा। नहीं होता है। फ्रॉम आवर साइड हमने किया है, हमने नहीं किया है, हमने अपनी ममता समर्पित की है। वो व्यक्ति नहीं किया है। वो बराबर है, उनका वो पर्सनल होगा, जिसका भी है, बच्चा है, परिवार जो भी है। तो मेरे एंगल से मेरा जो कुछ है मैंने प्रभु को जताया, निवेदन जो भी शब्द आप बोलो वो बोल दिया है। फिर ऐसे जेजे ने समझाया था कि थाली परोस के रखी है, जो आपको मन है वो खाओ, जबरदस्ती तो नहीं कर सकते कि नहीं पापड़ खाओ ही खाओ।
तो ऐसे हमने घर परिवार पति पुत्र सबको दे दिया हमारी ओर से। नहीं, उन्हें नहीं दिया है, मैं वही कह रही हूँ। हमने उनके प्रति की अपनी ममता समर्पित की है केवल। तो वही हुआ ना कि मेरे नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो क्या हुआ? ममता समर्पित होने का इतना ही मतलब है जैसे हिरण्यकश्यपु को भगवान ने प्रहलाद जी का पिता समझा कि ये मेरे भक्त का पिता है, भक्त नहीं है वो। हाँ, तो मेरे भक्त का बेटा है ऐसा समझे। हाँ, तो वो मैंने मेरी तरफ से तो किया है ना वो, पर वो आपका आत्मनिवेदन है, हाँ, उसमें मेरा वो तो है। आत्मनिवेदी नहीं है। मैं इनके प्रश्न में ऐसा समझी, उनका ये कहना है कि वो नहीं कह रहे हैं ऐसा, ऐसा नहीं कह रहे हैं, जी। नहीं कह रहे हैं। ठीक है। तो जब तक सेवा नहीं की तो जैसे दीक्षा व्यर्थ गई ऐसा होता है, तो जब जागे और अब से सेवा करनी है तो फिर से दीक्षा लेनी चाहिए। वो दिन हमारा आत्मनिवेदन भगवान मानेंगे। जी, तो दीक्षा जो हो गई बीच में तो gap हो पड़ गई। गया, फिर जब जागे और करने लगे तो करने लगे। वो प्रत्यवाय हुआ इतना काल हमारा, जी, जीवन हमारा उतना मृत्यु समान था, व्यर्थ था। ठीक है। तो कल पुरुषोत्तम जी ने शरण मंत्र के संबंध में विचार संपन्न करने के बाद आत्मनिवेदन की आवश्यकता का जो वर्णन प्रारंभ किया, उसमें आपने शास्त्र के सभी वचनों को उद्धृत करते हुए ये आज्ञा दी कि भक्ति मार्गी वही होता है जो आत्मनिवेदी होता है। इसलिए आपने जो अंत में उस पैराग्राफ के समापन में जो ये आज्ञा दी, भागवत जी में भगवान ने उद्धव जी के प्रति जो धर्म बताए उसके आधार पर, तो एवं धर्म ही मनुष्याणाम उद्धव आत्मनिवेदिनम, तो भगवान ने श्रवण से लेकर और सख्य पर्यंत के जितने भी धर्म हैं ये सब आत्मनिवेदी मनुष्य के धर्म हैं। ऐसी जो भगवान ने आज्ञा दी उसकी इति कर्तव्यता के रूप में पुरुषोत्तम जी भगवान के इन सभी वचनों का सार बता रहे हैं कि इति आत्मनिवेदनस्य अधिकार रूपता बोधनात्। तो इन सभी वचनों को जो उद्धृत किया गया उनसे आत्मनिवेदन की ही अधिकारिता साधनावलंबन में होती है, ऐसा भगवान का तात्पर्य है। अर्थात आत्मनिवेदी जीव ही इन साधनों के अनुसरण में अधिकारी माना जाता है। तद अभावेन, अर्थात आत्मनिवेदन मंत्रोपदेश के अभाव में, अधिकाराभावेन, अधिकार का भी अभाव होने से, कृतस्यापि श्रवणादेहे, किए भी जाएं यदि बिना आत्मनिवेदन कोई जीव श्रवण कीर्तन स्मरण परिचर्या आदि जो भी धर्म है वो सब करता भी रहे, तब भी मुख्यत्व से अशक्य वचनत्वात्, उसे मुख्य साधन तो कहा नहीं जा सकता है। तो वो गौण साधन है, मध्यम है, परंतु वो भगवान के लिए वो ये साधन कर रहा है भक्ति के, ऐसा भगवान उसे टाइटल नहीं दे सकते। मतलब जैसे फिर आप बोले, शायद आंसर यही है कि स्वतंत्र भक्ति होगी। अगर मैं आत्मनिवेदन नहीं हूँ फिर भी मैं कर रही हूँ, जैसे प्रहलाद जी जैसे होंगे अवतार काल में, तो उनको स्वतंत्र भक्ति बोलेंगे 100%। मतलब ये मार्गायित अगर हम जा रहे हैं, हम अपने आप को ये मार्ग के समझते हैं और हम ये कर रहे हैं, तो उसको साधन समझा जाएगा, मुख्य साधन नहीं समझा जाएगा, सेकेंडरी साधन। हाँ, समझा गौण साधन माना जाएगा। तो वो तो प्रभु मानेंगे तो नहीं, तो वो तो साधन नहीं बनेगा। ठाकुर जी मुख्य साधन नहीं बनेगा, इसलिए फल पर्यवसायी नहीं है। आप चलो गौण बनाओ तो भी ठाकुर जी गौण फल देने के तैयार होंगे, उनको अब होगा ना, ये मानने से क्या होगा इनका, गौण फल अपने यहाँ होते ही नहीं। होते नहीं बस। तो अपने यहाँ सायुज्य सेवोपयोगी देह प्राप्ति और अलौकिक सामर्थ्य, ये केवल 3 ही फल होते हैं। कैरी फॉरवर्ड होगा ऐसे तो समझ सकते हैं फॉर लेट अस कीप द गुड फेथ। बस એટલી શાંતિ છે તો પછી ચિંતા નથી। तुम्हें उतावल नहीं है तो भगवान को क्या उतावल है? फिर तुम शांति से रहो तो हम शांति से रहें। घर में जो एक व्यक्ति माथे पे ठाकुर जी विराज रहे हैं, तो बाकी के आत्मनिवेदित नहीं है, तो नाम दीक्षा ली है, तो फिर वो करे तो उसको भी यही फल गौण साधन है, साधन है। मुख्य साधन में उनका स्वीकार ही नहीं है। फल पर्यवसायी प्रक्रिया नहीं है, वो ट्रेनिंग पीरियड है। राजा एक पक्ष वो जो बोला है कि उचित गुरु की मतलब गुरु की अनुपलब्धि में
मान करके वो स्वयं स्टार्ट हो, वो सिचुएशन कैसी होगी? वो तो महाप्रभु जी ने आत्मनिवेदन करवाया है। गुरु आत्मनिवेदन वैसे भी नहीं करवाते हैं, गुरु तो द्वार है केवल, आत्मनिवेदन तो जीव का महाप्रभु जी ही करवाते हैं। मतलब उसने महाप्रभु जी को अगर गुरु मान करके अपना कार्य, महाप्रभु जी को वो ऐसी विज्ञप्ति करता है कि आप गुरु रूप से मेरा ठाकुर जी के साथ संबंध करवा दो, मैं भगवान को आपकी आज्ञा के अनुसार आत्मनिवेदित होता हूँ। तो महाप्रभु जी साक्षात गुरु हैं उसके लिए ये दीक्षा चालू रहेगी। हाँ बिल्कुल, वो दीक्षा ही है, वो मंत्रोपदेश ही है, उसमें कोई लेश मात्र भी न्यूनता नहीं है। स्वरूपात्मक ग्रंथ को लगे रहना चाहिए। महाप्रभु जी के प्रति उसकी निष्ठा स्पष्ट होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, वर्ड टू वर्ड। तो उल्टा अच्छा ना, प्रत्यक्ष गुरु है, यादृशी से परोक्ष गुरु भी नहीं है, प्रत्यक्ष दीक्षा है। आकाशु षोडश ग्रंथान होता है। हाँ बिल्कुल, विराजमान। हाँ साक्षात गुरु हैं और उस संबंध के अंदर कोई भी न्यूनता की कोई शंका ही नहीं है। भाव की स्पष्टता हो तो कोई आपत्ति का प्रश्न ही नहीं। तो लगे रहो मुन्ना भाई करके चलेगा तो चलेगा महाप्रभु जी के हाँ हाँ, उनसे भाई मुन्ना भाई महाप्रभु जी के प्रति अपना संबंध निष्ठ से रखेगा तो कोई उसमें आपत्ति है ही नहीं। तो उनको छोड़ देगा, ग्रंथों को नहीं करेगा, मनमानी करेगा तो हो भी जाए निवेदन तो भी कोई मतलब की चीज नहीं। हाँ शरणागति में आया हुआ ये पारुल बहन ने जो बोला उसमें, तो जीव ने शरणागति लिए, भले ही वो आत्मनिवेदन नहीं करता हो, तो प्रभु ने भी तो बोला है कि एक बार जो मेरी शरण में आ जाए मैं उसको कभी छोड़ता नहीं। तो स्टार्टिंग तो हर एक जीव को ही आत्मनिवेदन का अधिकारी नहीं है, तो शुरुआत में आया हुआ जीव तो ऐसा ही होगा, फिर आगे जाके उनकी प्रभु का वरण होगा तो वो जीव अपने आप प्रभु की सेवा में उसका भी मन लगेगा, क्योंकि घर में भगवत प्रसाद है वो जाएगा, फिर वो घर में जो देखता है वो भी कहीं नहीं जाएगा, वो संस्कार भी तो उसके पले हुए हैं, तभी तो वो जीव भी इस घर में आया हुआ है। तो कुछ ना कुछ तो आगे उसको प्रभु जितना भी इस जन्म में उसका वरण है उतना मिलेगा। तो ये संतोष रख के हम नहीं क्या आगे बढ़ सकते, क्योंकि हम कर आगे बढ़ने की गुंजाइश नहीं है इसमें। अच्छी बात है, ये सब कुछ निष्फल कुछ नहीं जाता है। पुष्टि जीव है तो इस जन्म में नहीं तो आगे के जन्म में सही, परंतु अगर आप ऐसा समझते हो कि आपकी ये प्रक्रिया सफिशिएंट है या फल पर्यवसायी है तो महाप्रभु जी उसके लिए हाँ नहीं कह सकते हैं। न वो फल पर्यवसायी है और न वो सफिशिएंट है। ठाकुर जी की बात क्या महाप्रभु जी संप्रदाय की दृष्टि से वो पर्याप्त भी नहीं है और फल पर्यवसायी भी नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि भगवान उसे छोड़ देंगे। फल पर्याय तो देखते हैं कि आत्मनिवेदन करने वाला जीव भी वो क्या करता है, वो भगवान को प्रसाद धरता है और वो लेता है, वो उसके समर्पण में है। बाकी बहुत कुछ है जो पीछे छूट जाता है इसमें। कोई बात नहीं, लेकिन वो उसने एक पैर आगे तो बढ़ाया है कि नहीं? तो एक पैर आगे बढ़ाया है तो दो पैर भी आगे बढ़ाएगा, तीन भी बढ़ाएगा। तो आत्मनिवेदित होने के कारण कम से कम उतनी टेंडेंसी तो उसमें बनी रहती है कि हम इतना नहीं कर रहे, हम उतना नहीं कर रहे। यहाँ तो तुम्हारे ऊपर कोई बंधन ही नहीं है, तुम्हें कोई याद दिलाने के लिए कोई वस्तु ही नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फील नहीं होती है। वो लिव इन रिलेशनशिप है, ये लेजिटिमेट नहीं है, लिव इन रिलेशनशिप है। अच्छा लग रहा है तब तक हम हैं, बाकी हमारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। स्वतंत्र हैं, तुम स्वतंत्र और हम भी स्वतंत्र हैं। इसमें ये होता है कि हम अपना बोल सकते हैं, बाकी सबका थोड़ा हम देख सकते हैं। नहीं देख सकते, मैं ऐसा हमें किसी का दुनिया में ब्रह्मांड में किसी का नहीं देखना चाहिए। तो हम अपना देखते हैं, बाकी का छोड़ देते हैं, फिर ऐसा नहीं आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे ही हर जीव को आत्म मार्ग के ऊपर पूरी दुनिया के प्रति निस्वार्थ होकर ही बढ़ना चाहिए। तुम भाड़ में जाओ, तुम्हारा जो होगा होगा, हम अपना उद्धार देखेंगे। हाँ, तो वही मैं बोल रही हूँ, फैमिली मेंबर्स नहीं। मैं यही कह रही हूँ कि ये सब सवाल आपकी ममताएं पैदा कर रही हैं। हमारे पीछे इनका क्या होगा? अरे तो उनको अपनी चिंता नहीं है तो आप उनकी क्यों चिंता करते हो? उन्हें अपनी चिंता होती ही तो वो क्यों नहीं समर्पित होते भगवान के लिए? पूछ रहे हैं ये, आप बोल रहे हैं हमारा आत्मनिवेदन इज नॉट टोटल, पर उनके प्रति ममता त्याग दो तो टोटल है। आपकी ममता चिपकी हुई है इसलिए वो पूर्णता आती है उसमें। उनको छोड़ दिया है, हमने बोल दिया ये हमारा पुत्र है, अब उनको एक्सेप्ट करना होगा ठाकुर जी को, तो करेंगे, नहीं करना है तो नहीं करेंगे। हम अपनी ममता असमर्पित है
इसलिए वो द्वार असमर्पित द्वार है। प्रॉब्लम ये है वहां हमारे केस में। उनका जो होगा वो होगा, उसकी हमें कोई चिंता नहीं है, पर अपना दरवाजा, वो जितने भी ऐसे दरवाजे हैं वो सारे असमर्पित प्रवेश के द्वार हैं। इसलिए वो हमारे भगवान मार्ग के अंदर बाधा पैदा करने वाले होते हैं। समस्या ये नहीं है कि हमको पूरे ब्रह्मांड का थोड़ा ठेका लेके बैठे हुए हैं कि हर आदमी को भगवत समर्पित करवाओ, उनका भी उद्धार करवाने में अपन हथियार बनो, तो इसकी कोई बात नहीं है। पर हमारी ममता के ऐसे जितने भी दरवाजे हैं जो असमर्पित रहे हैं, वो सारे द्वार हमारे अंदर संसार का प्रवेश करवाते हैं। मैं ऐसा समझती हूँ, हम तो भाग्यशाली हुए हैं, हमको ये सब मिल रहा है, तो आप वो दरवाजा कुंभन दास जी के जैसे हिम्मत से बंद करना पड़ता है कि 1.5 पुत्र हैं मेरे केवल, तो वो दरवाजे बंद हो जाते हैं ममता के जो असमर्पित हैं। तो वो सारे द्वार बंद होने पर हमारी वृत्ति पूरी भगवत समर्पित होती है, अन्यथा उसमें अपूर्णता रहती है। बात ये नहीं है कि हम अपने पूरे कोई कुल परिवार का उद्धार करवाने का ठेका लेकर बैठे हुए हैं। राजा, पर बच्चों के लिए तो ये आशा रख सकते हैं ना कि वो मेरे बाद मेरे ठाकुर जी को संभाले करके, बच्चों के लिए तो ये आशा रख सकते हैं ना। अरे पर उसके लिए प्रयास अगर हमने पहले दिन से नहीं किया है तो बुढ़ापे में ऐसा सोच के होगा क्या? नहीं, प्रयास तो करते हैं, पर बाहर पढ़ने जाते, सर्विस में जाते तो दुष्संग लग जाता है उन्हें। मैं वही कह रही हूँ कि उन प्रवृत्तियों में उन्हें प्रेरित हमने कितना किया है, और ठाकुर जी की सेवा में हम उन्हें कितने प्रपोर्शन में प्रेरित करते हैं। हमारा ही दोष है। एक बार देखा था राजा कि एक मिनट कि एक वैष्णव शिविर में आया हुआ था, पहले की बात है, अभी नहीं, तो हमने उसका भाव मैंने एक बार देखा था। उसके ऊपर से ये प्रश्न हमेशा रहता है तब से लेके, तभी तो पुष्टि मार्ग में मैं भी नहीं थी। तो वो है ना माला जी कर रहे थे, तो जो बाकी के फूल बचे थे ना, तो उसने मुझे ऐसे बोला कि ये सब फूल है ना वो तुम ठाकुर जी के सम्मुख कर देना, बाकी के जाने मत देना, क्योंकि ऐसे नहीं, हम लोग तो क्या कचरा समझ के जाने देते हैं कि बाकी के ऐसे है। तो उसने जो बोला था ना तब वो समर्पण, वो लोग तो समर्पण नहीं करते, वो बोले कि हम लोग तो ऐसे समर्पण की सेवा नहीं करते। तो तब मुझे ऐसा लगा था कि इनका विचार अपने से कितना अच्छा है कि उनको यहाँ तक कि ऐसे है, पर वो उनके जीव की कुछ ऐसी मजबूरी होगी कि वो लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो इनके लिए भी हमको ऐसे होता है कि कोई ना कोई मजबूरी किसी की न किसी की तो रहती है। वो इतना भाव इनका अच्छा है, फिर भी वो समर्पण। अरे तो उन्हें कोई मना नहीं कर रहा है कि तुम मार्ग से बाहर हो गए हो, पर ये फल पर्यवसायी प्रक्रिया नहीं ही हो सकती है, इसमें कोई शंका नहीं। अहिंसा करने वाले जैन को हम स्वर्गवासी नहीं बोल सकते। अहिंसा भी बहुत अच्छी वृत्ति होती है। हम हिंसक होते हैं और हमारे से ज्यादा वो लोग अहिंसक होते हैं। इसीलिए पुरुषोत्तम जी ने ये उदाहरण दिया था कि अहिंसा या ब्रह्मचर्य या सत्य का अनुसरण करने के कारण हम ये नहीं कह सकते कि इनका कुछ तो पुण्य काउंट करना चाहिए ना। पर आपका मेजर ब्रैकेट की प्रॉब्लम है वो। तो हर दत्तात्रेय ने सांप से भी सीखा है और पत्थर से भी सीखा है, नदी से भी सीखा है और पहाड़ों से भी सीखा है, घास से भी सीखा है, वृक्ष से भी सीखा है। तो गुरु तो 6 प्रकार के बताएं शास्त्र ने। तो प्रेरक भी गुरु होता है, शिक्षक भी गुरु होता है, मूक प्रेरणा भी हम जिनसे लेते हैं वो भी हमारे गुरु होते हैं। तो सीखने के लिए तो हम हर व्यक्ति से सीखते हैं। हम ध्रुव जी से भी सीख सकते हैं, हम प्रहलाद जी से भी सीख सकते हैं, मीराबाई से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो सीखने में कोई समस्या नहीं है, पर ध्रुव जी अर्थार्थी हैं, इस बात को आप मना नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो प्रक्रिया की तरह ही चलती है। जो आत्मनिवेदन लेने के बाद हमारी कमियां होती हैं वो भी कभी मिटने वाली नहीं है, और बिना आत्मनिवेदित वालों के जो गुण हैं वो भी कभी मिटने वाले नहीं है। परंतु दोनों को ही फल पर्यवसायी प्रक्रिया बनवाने के लिए अपनी अपनी कमियों को सुलझाना तो पड़ता ही है। हमें भी अपनी कमियां सुलझानी पड़ती है और उनकी भी वो कमियां हैं जिन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। बाकी भगवान जिन्हें भी अपने मार्ग में लाते हैं उनका भगवान त्याग नहीं करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। परंतु वो उनके लिए संतुष्ट होने की स्थिति नहीं है। किसी भी पुष्टि मार्गी के लिए बिना आत्मनिवेदित होना
ये संतोषपूर्वक जीवन जीने का स्थान नहीं है, हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। राजा, नवदा में जब हम प्रेम सहित करते हैं तो उसको नवदा भक्ति कहते हैं। जब प्रेम रहित होता है तो सिर्फ कर्तव्य हो जाता है, पूजा हो जाती है। पूजा हो जाती है। और टेक्निकली अपने लिए नवदा भक्ति भी पूजा है। हम उसे शुद्ध आत्मनिवेदन का अंग नहीं मानते क्योंकि विहित है वो प्रक्रिया। और शास्त्र की नवदा भक्ति वर्णाश्रमाधिकारक है। पर नवदा में आत्मनिवेदन तो आता है। मैं वही कह रही हूँ, प्रक्रिया के एक होने से मार्ग एक नहीं हो जाते। भक्ति अंश में आप गोसाई जी ने स्पष्ट ये बात कही है कि नवदा भक्ति अगर आप धर्म समझ कर करते हो तो वो पुष्टि भक्ति नहीं है, क्योंकि विहित है। और शास्त्र से अगर आप पूछने जाओगे कि हम नवदा भक्ति करें तो शास्त्र अधिकारिता की एक लंबी लिस्ट ला देता है हमारे सामने, जिसे हम पूरी नहीं कर सकते। तो हम विहित प्रक्रिया की नवदा भक्ति करते ही नहीं। अगर करते हैं तो हम पुष्टि मार्गी नहीं रह जाते। मर्यादा है वो प्रेम सेवा कहलाएगी ना, नहीं कहलाएगी। अब जो पुष्टि है वो प्रेम सेवा कहलाएगी, जो विहित है वो प्रेम सेवा नहीं है। पुष्टि की बात करती हूँ कि वो तब प्रेम सेवा कहलाएगी जब उसमें वो स्वातंत्र्य आता है तब। क्योंकि नवदा भक्ति भी जो है वो सवर्णों के अतिरिक्त किसी के लिए मोक्ष का साधन नहीं माना गया है। तो फिर ये जब भी हमने आत्मनिवेदन किया, हम आत्मनिवेदन नवदा भक्ति का आत्मनिवेदन नहीं करते हैं। सिर्फ आत्मनिवेदन किया, सब तो दूसरा नवदा नहीं किया है, तो ठाकुर जी के प्रति हमारा कितना प्रेम बढ़ा है कि बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, वो हमको कैसे पता चले? भक्ति वर्धिनी का मार्जिन है हमारे पास। वहां जो महाप्रभु जी भक्ति वृद्धि के स्टैंडर्ड्स बता रहे हैं वो ही अपना थर्मोमीटर है। नवदा भक्ति विहित प्रक्रिया है और हम विहित भक्ति नहीं करते हैं। अगर हम विहित भक्ति करते हैं तो हम पुष्टि मार्गी नहीं है, हम मर्यादा मार्गी है। स्पष्ट डिफरेंस है इन चीजों में। तो श्रवण कीर्तन स्मरण की बात तो कही है ना, धर्म साम्य होने से मार्ग साम्य नहीं होता है। श्रवण कीर्तन स्मरण हमसे ज्यादा और लोग भी करते हैं, पर वो पुष्टि फल के अधिकारी है ऐसा हम नहीं कह सकते हैं उनके लिए। मार्ग है, कहा गया है कि तुम श्रवण करो इसलिए तुम श्रवण करते हो, तो ये मर्यादा है, पुष्टि कहाँ है? हम श्रवण किए बिना रह नहीं सकते हैं तब वो पुष्टि है। विधान है तो पुष्टि नहीं है। वो मार्ग नहीं पकड़ते, हम शास्त्रों को पकड़ रहे भैया। धर्म साम्य जो पुरुषोत्तम जी ने कहा कि मंत्र में शब्द साम्य से मंत्र साम्य नहीं मानना जा सकता है। ऐसे 4 लोग श्रवण कर रहे हैं मतलब चारों पुष्टि भक्त, ऐसा नहीं है। हमसे ज्यादा श्रवण करने वाले हैं, हमसे ज्यादा सेवा करने वाले हैं, हमसे ज्यादा कीर्तन करने वाले हैं, परिचर्या करने वाले हैं, आत्मनिवेदी हैं, पर वो उसका अर्थ ये नहीं कि वो पुष्टि फल के अधिकारी हो जाएंगे। अन्यथा मार्ग की आवश्यकता ही नहीं है। फिर मार्गायित होना ही पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है इस पूरे ब्रह्मांड में। अपनी पद्धति में भक्ति को मार्गायित करने का कोई विकल्प नहीं है। बड़ी बात है बहुत। अगर आप उसे मार्गायित नहीं करना चाहते हो तो आप जानो और आपका भगवान जाने, हमसे कुछ पूछने मत आना। सूत्र लगा के नहीं, कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है। तुम जानो और तुम्हारे भगवान जाने, ये इसमें कोई बीच में नहीं पड़ सकता है। मार्गायित करते हो तो गुरु उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। हर आचार्य का यही सिद्धांत है और शास्त्र का भी यही सिद्धांत है। मार्गायित अपनी भक्ति को करना अनिवार्य है, इसका कोई विकल्प ही नहीं है। जैसे भारत में 14 वर्ष तक अगर आप बच्चे को पढ़ाते नहीं हो तो क्राइम है, चाहे कैसे भी पढ़ाओ, होम स्कूलिंग करके भी करवाते हो तब भी, पर बच्चे को 14 वर्ष की आयु तक लिटरेट बनाना ये भारत में नियम है। अन्यथा वो माता पिता का क्राइम माना जाता है। बालक अगर मजदूरी करता है तो बालक का क्राइम नहीं है, वो माता पिता का क्राइम है। ऐसे अपने यहाँ अगर हम उसे मार्गायित नहीं करते हैं तो ये भारतीय परंपरा की दृष्टि से क्राइम है। प्रहलाद जी के लिए नारद जी गुरु हैं, उन्होंने भी उसे मार्गायित किया है। ध्रुव जी के लिए भी नारद जी गुरु हैं, उन्होंने भी उसे मार्गायित किया है। स्वातंत्र्य जो है ये अपनी प्रक्रिया ही नहीं, वो आपवादिक है, व्यवस्था नहीं। इन सब विकृतियों के कारण श्यामू बाबा श्री बोलते हैं कि ये लंगड़ी भक्ति है। हाँ सही बात है। सुनने में खराब लगता है, क्रूड वर्ड्स में बोलते हैं
जैसे ये जो विकृतियों के साथ हमारा चल रहा है, तो आप समझो ये लंगड़ी भक्ति। सही बात है, स्वस्थ नहीं है, आनंद आता है, अस्वस्थ है वो, अस्वस्थ है। ऐसे विकृति ऊभी कर रहे हैं, क्या करें। विहित नवदा भक्ति में जो आत्मनिवेदन का प्रकार है वो किस प्रकार भिन्न है अपने यहाँ से? वो तो फल है भक्ति का, साधन नहीं है वो। फल है जो नवदा भक्ति की परिपूर्णता आत्मनिवेदन में होती है, फलावस्था है वो, साधन नहीं है, साधन रूपा नहीं है, फल रूपा है। उपासना है। नवदा भक्ति का मतलब है उपासना, सोपाधिक है वो, निरुपाधिक नहीं है। पर धर्म साम्य होना, ये मार्ग साम्य नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि 4 लोग अगर श्रवण कर रहे हैं तो सब पुष्टि फल के अधिकारी हैं, ऐसा नहीं। उसे आप मार्गायित करोगे तो ही कहा जा सकता है। भगवान अगर आपको पुष्टि फल देना चाहते हैं तो भगवान का स्वतंत्र निर्णय, इसमें कोई कुछ नहीं करता है। ले रहे हैं पुरुषोत्तम जी इस विषय को अब आगे, नवदा भक्ति का ही। तो अब यहाँ इतना आपने स्पष्ट कर दिया। आत्मनिवेदन का ही पूरा प्रकरण अभी शुरू हुआ है, ग्रंथ के समापन तक यही चलेगा। तो आत्मनिवेदन के अन्य अन्य अंग उपांगों को पुरुषोत्तम जी यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, हर दृष्टि से, शास्त्र की दृष्टि से, सांप्रदायिक दृष्टि से और फल दृष्टि से, हर प्रक्रिया से। नजर 2 है, मार्ग और आत्मनिवेदन, ये 2 शब्द के पकड़ के चलेंगे ना तो अच्छा समझ में आएगा। हाँ, कर रहे हैं आगे पुरुषोत्तम जी इन सब विषयों को स्पष्ट। तो नवदा भक्तौ क्रम अविवक्षा, तो नवदा भक्ति में क्रम की विवक्षा नहीं है, ऑर्डर जो है वो अनिवार्य नहीं है। एवंच तस्य नवमत्वम यत् प्रहलाद वाक्ये उक्तम, तो आत्मनिवेदन की जब गिनती प्रहलाद जी ने 9वें क्रम पर की है, तो प्रहलाद जी ने जब असुर बालकों को भक्ति का उपदेश दिया है, वहां आपने श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनार्चनम ऐसे करके जब नवदा भक्ति की गिनती की है, और वहां उन्होंने आत्मनिवेदन को 9वीं संख्या पर बताया है। तो तस्य नवमत्वम यत् प्रहलाद वाक्य उक्तम, तो इसके को 9वें क्रम में जब प्रहलाद जी ने प्लेस किया है, तदपि संख्या पूर्णाय एव, वो भी केवल संख्या की पूर्णता के लिए उसे 9वें क्रम पर रखा गया है। न तो अंतिम कक्षात्वाय, वो अंतिम कक्षा है ये बताने के लिए उसको 9वें क्रम पर नहीं रखा है, क्योंकि ये आपत्ति हमारे ऊपर उपस्थित होती है कि हम शुरुआत आत्मनिवेदन से करते हैं। फल पर्यवसायी वो बाद में होती है, पर अपने यहाँ आत्मनिवेदन स्वरूप योग्यता का निर्धारक बनता है। तो योग्यता, स्वरूप योग्यता और फलमुख योग्यता दोनों प्रकार से है, पर हम आत्मनिवेदन को स्वरूप योग्यता मानते हैं कि स्वरूपतः योग्य कौन होता है? जो आत्मनिवेदी होता है। तो अगर वो 9वें कक्षा पर प्रहलाद जी अगर गिन रहे हैं तो स्वरूप योग्यता हमारी आएगी कब? तो उसका अर्थ यह है कि फिर ऊपर जो आपने निर्णय दिया, भगवान जो ये कह रहे हैं कि ये आत्मनिवेदियों के धर्म हैं, और प्रहलाद जी आत्मनिवेदन को 9वीं कक्षा में फलावस्था में अगर गिन रहे हैं, ऐसा अगर हम कहते हैं तो भगवत वाक्य में और प्रहलाद जी के वाक्य में विरोध आ रहा है। बात आ रही है समझ में? उद्धव जी को भगवान ये आज्ञा दे रहे हैं कि श्रवणम कीर्तन आदि मैंने जो भी धर्म 19वें अध्याय में, एकादश स्कंद के 19वें अध्याय में बताए, हे उद्धव ये आत्मनिवेदी मनुष्य के धर्म हैं, ये भगवत वाक्य है। और प्रहलाद जी जब नवदा भक्ति को भगवत भक्ति के धर्म के रूप में समझा रहे हैं तो आत्मनिवेदन को 9वीं कक्षा पर बता रहे हैं। अब अगर हम प्रहलाद जी के वाक्य का ये अर्थ निकालते हैं कि श्रवण करना ये फर्स्ट स्टैंडर्ड है, कीर्तन करना ये दूसरा स्टैंडर्ड है, स्मरण करना ये तीसरा स्टैंडर्ड है, परिचर्या चौथा स्टैंडर्ड है, ऐसे हम स्कूल में जैसे 1 2 3 4 करके स्टैंडर्ड्स होते हैं, ऐसे अगर प्रहलाद जी के वाक्य में इन 9 भक्तियों के क्रम को स्टैंडर्ड्स मानकर यदि हम ये कहते हैं कि आपको सर्टिफिकेट देने का समय है जब आप आत्मनिवेदन की अवस्था पर पहुंचे, 9वें स्टैंडर्ड पर, 9th स्टैंडर्ड है और अब आपको स्कूल के कंप्लीशन का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर हम प्रहलाद जी के वाक्य का ये तात्पर्य निकालते हैं तो भगवान जब ये कह रहे हैं कि मैं जो धर्म बता रहा हूं ये आत्मनिवेदी मनुष्य के धर्म है, तो धर्म है आत्मनिवेदन या धर्म फल है?
अगर प्रहलाद जी के वाक्य का ये तात्पर्य है, फिर से समझो, प्रहलाद जी के वाक्य का यदि ये तात्पर्य है कि आत्मनिवेदन ये 9th स्टैंडर्ड है और आपकी स्कूलिंग खत्म हो गई, अब आप पास आउट हो रहे हो, अगर हम प्रहलाद जी के वाक्य का ये तात्पर्य निकालते हैं और दूसरी तरफ भगवान उद्धव जी को ये आज्ञा कर रहे हैं कि मैंने श्रवण कीर्तन स्मरण आदि जो भी धर्म बताए ये आत्मनिवेदी मनुष्य के धर्म हैं, तो आत्मनिवेदित होकर ये धर्म करने या धर्म करने के बाद आत्मनिवेदी होना, तो प्रहलाद जी के वाक्य का अगर हम अर्थ निकालेंगे तो उसका अर्थ ये होगा कि धर्म करके आत्मनिवेदी होना, और भगवद वाक्य का अगर हम अर्थ देखते हैं तो वो ये निकलता है कि आत्मनिवेदित होने के बाद धर्म करने हैं, तब वो फल पर्यवसायी होंगे। अब अगर प्रहलाद जी और भगवान के वाक्यों में हम विरोध देखेंगे तो समस्या हो रही है, इसलिए उन दोनों का सामंजस्य करने के लिए पुरुषोत्तम जी ये कह रहे हैं कि क्रम की विवक्षा नहीं है जो प्रहलाद जी आज्ञा कर रहे हैं उसमें, ये प्रॉब्लम आपने रेज की है, ठीक है, संशय, क्योंकि अपने यहां आत्मनिवेदन भगवत धर्म के अनुसरण में स्वरूप योग्यता का परिचायक है, आपका एडमिशन है, वो फाइनल सर्टिफिकेट नहीं है। तो आत्मनिवेदन ही स्वरूप योग्यता भी देता है और आत्मनिवेदन ही फलमुख योग्यता भी देता है। ये बात हम उद्धव गीता करें तब नहीं आई समझ में। हाँ, वो अब ऐसे यही तो तात्पर्य वृत्ति है कि हम प्रहलाद जी और भगवान के वाक्यों को आमने सामने निकाल कर अब तात्पर्य निकालो कि क्या तात्पर्य है इसका। तो समस्या यहाँ जो पुरुषोत्तम जी उपस्थित कर रहे हैं वो हमारे संप्रदाय की दृष्टि से कर रहे हैं कि महाप्रभु जी के पास कोई जाकर ये कहेगा कि मुझे सेवा करनी है, तो महाप्रभु जी कहेंगे कि तुम आत्मनिवेदन करो। अब यहाँ जब हम आत्मनिवेदन कर रहे हैं, हम सब ने जब भी किया है, तो हम स्वरूप योग्य हैं। अब तक हमारी आत्मनिवेदन ये फलमुख योग्य नहीं हुआ है, अन्यथा हम संसारी जीव बनकर यहाँ बैठे नहीं होते, रुक्मिणी की जैसे हम निरुद्ध अवस्था में होते। पर अगर हम आत्मनिवेदन को स्वरूप योग्यता मानते हैं तो प्रहलाद जी जो आत्मनिवेदन 9वीं कक्षा के ऊपर बता रहे हैं, उन दोनों का हम मेल कैसे देखें, इसलिए पुरुषोत्तम जी ने यह विचार यहाँ उपस्थित किया है कि भगवद वाक्य और प्रहलाद जी के वाक्य में हमें एक तात्पर्य निकालना पड़ेगा कि दोनों क्या आज्ञा करना चाहते हैं। तो आत्मनिवेदन में ये दोनों स्टैंडर्ड हैं, प्रकार भेद नहीं है। तो एक आत्मनिवेदन स्वरूप योग्यता देता है और वही आत्मनिवेदन हमें फिर आगे जाके फलमुख योग्यता देता है। तो साधना चरण की स्वरूप योग्यता भी आत्मनिवेदन से आती है, और जब भी हमें भगवान फलदान करने का जो समय निर्णय करते हैं, वो फलदान करने का निर्णय भी आत्मनिवेदन की फलमुख योग्यता को डेवलप करता है। जो बात महाप्रभु जी सिद्धांत मुक्तावली में मानस ईसा परामता चेतस्तत् प्रवणम सेवा तत्सिद्ध्यै तनुवित्तजा से बता रहे हैं। तो सेवा की ही साधनावस्था है और सेवा की ही फलावस्था है। ऐसे आत्मनिवेदन की ही स्वरूप योग्यता भी है और आत्मनिवेदन की ही फलमुख योग्यता भी है। तो उस विषय को यहाँ आप बता रहे हैं कि न तो, एक मिनट इस हो जान दो, यहाँ स्पष्ट हो जाएगा। तो संख्या पूर्णाय एवं कि नवदा भक्ति 9 है, तो संख्या की पूर्णता के लिए ही वहां 9 का ये क्रम प्रहलाद जी बता रहे हैं, पर वहां वो केवल फलमुख योग्यता ही आत्मनिवेदन की होती है, ऐसा प्रहलाद जी का तात्पर्य नहीं है। वंदन दास्य यो हो कक्षा व्यभिचारात च, और ऐसा हम किस आधार पर कह सकते हैं कि इसमें क्रम की विवक्षा नहीं है? तो पुरुषोत्तम जी उसका कारण बता रहे हैं कि वंदन और दास्य का कक्षा व्यभिचार है। तो हम जब नवदा भक्ति की गिनती करते हैं तो श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन फिर दास्य। तो अब वंदन से पहले दास्य होना चाहिए कि दास्य से पहले वंदन होना चाहिए? अगर ये एक के बाद एक बढ़ने वाले स्टेप्स हैं तो वंदन अगर आप कर रहे हो तो बिना दास्य के करोगे, श्रवण बिना दास्य होगा। और अगर आपने वंदन किया है वो बिना दास्य किया है तो वो वंदन नहीं है, और अगर दास्य अभी होना बाकी है तो वंदन किया वो क्या किया? तो पुरुषोत्तम जी ये बता रहे हैं कि वंदन दास्य यो हो कक्षा व्यभिचारात च, अगर हम इसे क्रम मानते हैं तो वंदन और दास्य की कक्षा में व्यभिचार आता है, अर्थात दोष आता है कि दास्य युक्त वंदन नहीं है वो, या वंदन युक्त दास्य नहीं है। बात आई समझ में? तो इसे पुरुषोत्तम जी तर्क के रूप में दे रहे हैं
कि इसलिए इन्हें हम कक्षा नहीं कह सकते हैं। कौन कर सके ऐसा? तात्पर्य वृत्ति का यही लाभ है। हम एक वचन को उठाकर कुछ निर्णय करते हैं तो गड़बड़ होती है। बहुत वचनों को हम इकट्ठा करके तात्पर्य वृत्ति निकालते हैं तो फिर अर्थ, शुद्ध अर्थ प्रकट होता है। हाँ, तो वंदन दास्ययोः कक्षा व्यभिचारात् च, तो वंदन के बाद दास्य भक्ति का क्रम आता है। तो अगर हम दास्य और वंदन को कक्षा मानेंगे तो वंदन बिना दास्य का है ऐसा हमें मानना पड़ेगा। ऐसा मानना नहीं जा सकता है। कोई भी दास्य के बिना वंदन क्यों करेगा किसी को भी? तो उसका यहां उसे तर्क के रूप में दे रहे हैं कि इसलिए पुरुषोत्तम जी ये बात कह रहे हैं कि इसमें क्रम का इंपॉर्टेंस नहीं है। नहीं श्रवणादि पंचकोत्तरम एवं वंदनादिकम कार्यमिति नियमः, और जब तक हमने श्रवण, कीर्तन, स्मरण, परिचर्या और अर्चन नहीं किए तब तक क्या भगवान को वंदन भी नहीं करना? अगर हम इसे इतना फिक्स कक्षा के रूप में अगर हम कहते हैं तो उसका अर्थ यह है कि जब तक हमने श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन और अर्चन, वंदन छठे क्रम पे आता है, तो ये 5 जब तक हमने नहीं किए हैं तब तक भगवान को वंदन ही मत करो, ऐसा भी नहीं कह सकते हैं हम। तो वंदनादिकम कार्यमिति नियमः क्वापि सिद्धो अस्ति, कहां से ये बात सिद्ध है? कौन ऐसा करता है? तो हम शुरुआती वंदन से करते हैं। पहले हम ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं, उसके बाद ही हम श्रवण भी करते हैं, उसके बाद ही हम कीर्तन भी करते हैं, उसके बाद ही हम स्मरण भी करते हैं। तो वंदन छठे क्रम पर है या पहले क्रम पर है? और वंदन और दास्य छठा और सातवां क्रम मानेंगे या सातवां और छठा क्रम उलट पलट मानेंगे? तो अब हमारा जो भाव है उसमें तो हमें शरणागति से दास्य पहला चाहिए, वंदन पहला चाहिए, फिर श्रवण कीर्तन स्मरण होता है, या श्रवण कीर्तन स्मरण दास्य वर्धन में सहायक साधनों के रूप में किए जाते हैं। तो क्रम कहाँ है इनमें? ये पुरुषोत्तम जी आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। नच सख्यादेहे उभय कृति सापेक्षत्वेन भगवती अशक्य करणत्वात् अविधेयत्वं शंक्यम। अब ये तो निर्णय हो गया कि क्रम का इसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, 9 होने चाहिए। कोई भी किसी भी क्रम से करता हो, थोड़ा बहुत उसमें क्रम का व्युत्क्रम हो सकता है। अब इस विषय में नवधा भक्ति के स्वरूप को लेकर दूसरी शंका पुरुषोत्तम जी उपस्थित कर रहे हैं कि सख्य और आत्मनिवेदन, ये 2 जो कृति हैं वो दोनों उभय कृति सापेक्षत्वेन, ये दोनों ही कृतियां एक दूसरे के प्रति सापेक्ष होने से, तो सख्य और आत्मनिवेदन फल दृष्टि से सख्य और आत्मनिवेदन ये उत्तम माने जाते हैं, अंतिम कक्षाएं मानी जाती हैं। और दास्य पर्यंत की जो भक्ति है वो प्राथमिक है, जब हम किसी को उसका कर्तव्योपदेश दे सकते हैं। पर सख्य और आत्मनिवेदन का कर्तव्योपदेश नहीं होता है। नवधा भक्ति में जो 7 हैं ये कर्तव्योपदेश के रूप में कहे जा सकते हैं कि तुम श्रवण करो, तुम कीर्तन करो, स्मरण करो, पाद सेवन करो, अर्चन करो, वंदन करो, भगवान के प्रति दास्य का भाव रखो। परंतु सख्य और आत्मनिवेदन की जो ये 2 कृतियां हैं वो दोनों सापेक्ष हैं, एक दूसरे की अपेक्षा रखती है। तो अप्रेरित प्रियकरणम होता है तो आत्मनिवेदन कहलाता है, आत्मनिवेदन होता है तब ही व्यक्ति अप्रेरित प्रियकरणम कर सकता है, जो सख्य की परिभाषा है। तो ये दोनों फल पर्यवसायी माने जाते हैं, और उसके पहले के जो 7 हैं वो साधनावलंबी अवस्थाओं में होते हैं, जिनका शास्त्र भी उपदेश करता है कि तुम ये करो। पर शास्त्र ऐसा कभी नहीं कहता कि तुम सख्य करो भगवान में, क्योंकि सख्य किया नहीं जा सकता है, स्वाभाविक होता है। आत्मनिवेदन भी स्वाभाविक होता है, किसी को आप उसका उपदेश नहीं कर सकते हो। तो ये प्रश्न आप यहाँ उपस्थित कर रहे हैं कि सख्यादेहे उभय कृति सापेक्षत्वेन भगवती अशक्य करणत्वात् अविधेयत्वम। तो भगवान में उसे उसका किसी के लिए भी कर पाना अशक्य है, कोई कर नहीं सकता है उसे। होता है तो है, नहीं है तो नहीं है, बोल नहीं सकते हम कि तुम करो। इसलिए उसकी अविधेयता है, अर्थात उसका विधान नहीं है। सख्य और आत्मनिवेदन ये दोनों विधान के विषय नहीं है। तो कोई ये कहे, ऐसी शंका उपस्थित करे, तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि सख्यस्य तद विश्वासादि रूपतया। तो सख्य जो है वो भगवान के प्रति
जो हमारा दास्य भक्ति पर्यंत भगवान में जो हमारा विश्वास दृढ़ हुआ है, उसके दृढ़ होने पर आत्मनिवेदनस्य विक्रीत गवाश्वासादिषु स्वत्वा भावानुसंधानवत, तो सख्य जो है वो अवस्था पर्यंत भगवान में तद विश्वासादि रूपतया, तो भगवान में विश्वास, भगवान के प्रति आदर, भगवान के प्रति शरणागति, इन सभी भावों को हम सख्य पर्यंत दृढ़ कर लेते हैं। जब हम उसमें दृढ़ कर लेते हैं तो उसके रूप में आत्मनिवेदनस्य, अब वो सख्य आत्मनिवेदन में पर्यवसित होता है। सख्य और आत्मनिवेदन परस्पर एक दूसरे के सापेक्ष होने से विक्रीत गवाश्वासादिषु, तो जैसे हमने किसी वस्तु को बेच दिया, तो बेच देने पर हमारे मन में ये दोनों परस्पर सापेक्ष हैं, ये भाव कि मैंने किसी को दिया और किसी ने मुझसे लिया, बिना दिए किसी ने ले लिया और मैंने किसी को दिया पर सामने वाले ने लिया ही नहीं, तो ये दोनों परस्पर एक दूसरे को जब रिस्पॉन्ड करते हैं तब ही ये हो सकते हैं। तो विक्रय की जो प्रक्रिया है, मैंने बेचा पर सामने वाले ने लिया नहीं, या सामने वाले ने बिना बेचे ही अधिकार दे दिया कि ये तो मेरा हो गया, उस प्रकार से सख्य और आत्मनिवेदन में भगवान रिस्पॉन्ड करते हैं तब वो माना जाता है। जो बात गोविंद स्वामी गोविंदास जी महाप्रभु जी को नवरत्न में पूछ रहे हैं कि मैंने तो समर्पण कर दिया पर भगवान ने स्वीकारा कि नहीं, हमें थोड़ी भगवान ने जवाब दिया है कि हाँ तुम मेरे हो गए, तो हम तो बोल गए ठाकुर जी के सामने आत्मनिवेदन मंत्र, पर भगवान ने हाँ कहा तो कहा तो नहीं। अब अप्रेरित प्रियकरणम जो सख्य का भाव है, हमने तो ठाकुर जी में वो सख्य भाव प्रकट करना शुरू कर दिया, पर भगवान कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं कि उन्हें ये अच्छा लग रहा भी है या नहीं लग रहा है। तो ये परस्पर संबंध है, इसलिए उसका विधान नहीं किया जा सकता है। भक्त करता है और उसे ऐसा लगता है कि मेरे सेव्य मुझे रिस्पॉन्स कर दे रहे हैं, तब वो दोनों एक दूसरे के लिए ये चीजें मानते हैं। तो आत्मनिवेदन भी और सख्य भी, ये दोनों ही, इसलिए ये दोनों सापेक्ष हैं, तो अविधेय हैं, इनका विधान नहीं संभव है। तो स्वत्वा भावानुसंधानवत, तो स्वत्व का जब हम उसका अनुसंधान करते हैं कि अब ये मेरा हुआ, तो किसी ने जब हमें वो बेचा और अधिकार पूर्वक हमने उसे जब ग्रहण कर लिया, तब हम उसमें स्वत्व का अनुभव करते हैं कि ये वस्तु मेरी हुई। जैसे उधारी पर हमने कोई वस्तु जब तक छोड़ रखी है तो उसमें स्वत्वानुभाव प्रकट नहीं होता है, क्योंकि हमने अभी तक उसके विक्रय की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है, उधार पर है, वो पैसे नहीं चुकाए हमने, तो हमारे मन में उसका क्या भाव रहता है कि ये मेरी नहीं है। अभी तक कोई इसे क्लेम कर सकता है कि तुम पैसे देकर नहीं गए हो अभी तक इसके पूरे। तो विक्रय की प्रक्रिया जब पूरी होती है तब हमारा उसमें स्वत्व का भाव उसमें उदित होता है कि ये मेरा है। इसलिए देहादौ तथा अनुसंधान रूपतायाः, उसी प्रकार देह वगैरह में भी उस प्रकार क्या अनुभव हमें कि ये भगवान का हुआ, ये देह भगवान का हुआ। आत्मनिवेदन में हम ठाकुर जी को सब कुछ बता देते हैं कि ये घर आपका हो गया, ये शरीर आपका हो गया, ये इंद्रियां आपकी हो गई, ये आत्मा भी आपकी हो गई, ये मन चित्त बुद्धि भी आपका हो गया, दारागार सब आपके हो गए। पर ठाकुर जी बोलेंगे कि ये विक्रय पूरा कहाँ हुआ है, उधारी पे चल रहा है सब कुछ यहाँ। तो जब तक उसमें हम पूर्णता नहीं लाते हैं तो ठाकुर जी भी हमसे कहते हैं कि ये तो उधारी पे चल रहा है, अधिकार कहाँ है मेरा इसके ऊपर। तो तुम घर में पधरा कर लाओ तो ठाकुर जी क्लेम करते हैं कि हाँ ये अब मेरा घर हुआ। हमने सेवा शुरू की तो ठाकुर जी अपना अधिकार मानते हैं कि हाँ अब ये तुम्हारी इंद्रियां मेरी हुई। हमने अपने शरीर को ठाकुर जी की सेवा में लगाया तो ठाकुर जी अधिकार क्लेम करते हैं कि ये शरीर अब वस्तुतः मेरा है, मेरा इस पर अधिकार है कि मैं तुम्हें जो चाहूं वो सेवा करवाऊं, या संपत्ति पर मेरा अधिकार है क्योंकि तुमने उसका विनियोग करके मुझे दिखाया कि सब कुछ आपके लिए। तो जब तक हम उसे पूरा पूरा देते नहीं है तो ठाकुर जी भी हमसे कहते हैं कि तो उधारी पे चल रहा है। जैसे ठाकुर जी ने उस वैष्णव को कहा कि तुमने तो मुझे ब्याज पे छोड़ रखा है, तो ठाकुर जी के लिए जो भी सेवा की संपत्ति थी उन्होंने उसे ब्याज पे लगा रखा था और उसके ब्याज की सेवा करते थे। तो ठाकुर जी ने कहा कि मैं तो उधारी पे चल रहा हूँ, स्वत्व कहाँ है इसमें, मेरा है ऐसा इसमें मुझे नहीं फील होता है, क्योंकि उस संपत्ति पे तो कोई और अपना अधिकार दिखाता है। तो दामोदर दास संबलवारे की वार्ता में भी जो हम देखते हैं कि वो
बहिर्मुख संतान उत्पन्न हुई तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी शक्ल भी हम देखे नहीं क्योंकि तुम अन्याश्रय का परिणाम हो, हमारी पाप पैदा हुआ है इस रूप में। तो अपने बेटे को अपने उसके पिता की मृत्यु का समाचार तक दामोदर दास जी की पत्नी ने नहीं दिया, क्योंकि ठाकुर जी की संपत्ति है, उस पर वो अपना अधिकार आकर जमाए, उसमें ठाकुर जी को अपना स्वत्व नहीं अनुभव होता है। तो उन्होंने ठाकुर जी को संपत्ति सहित नाव में पधराए, दासी को कहा कि तुम महाप्रभु जी के पास जाओ और केवल अंत्येष्टि के लिए एक मिट्टी का घड़ा और उसमें भरा हुआ पानी इतना घर में रखकर और दामोदर दास जी के पत्नी ने अपने पति की मृत्यु के समाचार बताए। तब ठाकुर जी को ये लगता है कि हाँ मैं इसका मालिक हूं। पर दूसरे अधिकार दावा करने के लिए आ जाते हैं तो ठाकुर जी को उसमें अपना स्वत्व नहीं फील होता है। ऐसे हम भी जब तक पूरा समर्पण नहीं करते हैं तब तक हमारे भी देह में, हमारी भी इंद्रियों में हमें ये नहीं अनुभव होता कि ये हमने वस्तुतः ठाकुर जी को दिया है। तो आधा अधूरा करते हैं तो ठाकुर जी को लगता है कि आधा मेरा है, आधा दूसरों का है। उधार नहीं लाना है, तो ठाकुर जी को ऐसा लगता है कि उधारी पे। पैसा लेना है तो मैं उसके घर पे जाऊंगा। सही बात है। मैं तेरे को पैसा नहीं दिया हूं तो तेरे पास में जितनी गरीबी है मैं उसको तो स्वत्व ठाकुर जी को भी फील नहीं होता है, ऐसे हमें भी नहीं ये फील हो सकता आत्मनिवेदन की पूर्णता के बिना कि ये शरीर केवल ठाकुर जी के लिए है या ये संपत्ति केवल ठाकुर जी के लिए, ये घर केवल ठाकुर जी का है। तो ये विक्रय की प्रक्रिया में ये अधिकार का अनुभव जैसे हमें होता है, ऐसे ये अधिकार फील करवाता है, भगवान को भी करवाता है और भक्त को भी करवाता है। हम ऐसे समझते हैं गरीबी ठाकुर जी फील करते ही नहीं है, हमारे ऐसी करके सेवा करते हैं, सब अच्छे हो तो प्रभु विराजे। जितना है वो सब ठाकुर जी का होना चाहिए, जिसके पास जितना है वो सब ठाकुर जी का होना चाहिए। तो देहादौ तथा अनुसंधान रूपतायाः श्रीधरीये व्याख्यानेन तस्य अशक्य करणत्वाभावात्। तो श्रीधर ने जो प्रहलाद जी के इस वाक्य के ऊपर जो व्याख्यान किया है, श्रीधर स्वामी पुरी के शंकराचार्य हैं, तो उनकी श्रीधरी जो टीका है वो भागवत के ऊपर उपलब्ध होती है। तो पुरुषोत्तम जी ने ये जो पूर्व पक्ष उपस्थित किया है वो उनकी टीका के विवेचन के आधार पर किया है। पूरी पीठ के शंकराचार्य थे श्रीधर स्वामी। तो ऐसे द्वारकापुरी कहलाती है। हाँ, चार पीठ है ना शंकराचार्य जी की। एक के होंगे ना? हाँ, तो एक के। तो पूरी पीठ के शंकराचार्य थे और उन्होंने भागवत के ऊपर, जैसे महाप्रभु जी की सुबोधिनी है, ऐसे श्रीधरी टीका भागवत के ऊपर उपलब्ध होती है। तो वहाँ प्रहलाद जी के इस वाक्य का जो निरूपण श्रीधर ने अपनी व्याख्या में किया है, उसके लिए पुरुषोत्तम जी ये पूर्व पक्ष यहाँ उपस्थित कर रहे हैं कि ये जो क्रम के अनुसंधान का जो निरूपण श्रीधर की व्याख्या में मिलता है वो अशक्य है, उसे हम इस क्रम की विवक्षा को मान्य नहीं करते। हाँ हाँ, तो श्रीधरीये व्याख्यानेन तस्य अशक्य करणत्वाभावात्। तो श्रीधर ने जो व्याख्यान में ये क्रम का जो निरूपण किया है नवदा भक्ति का प्रहलाद जी के वचनों के व्याख्यान में, ये अशक्य है। इस क्रम में कोई करता नहीं है कभी भी। जैसा हमने देखा कि बिना दास्य का वंदन नहीं होता है और दास्य रहित वंदन नहीं होता है, तो दास्य और वंदन ये दोनों सापेक्ष हैं। ऐसे सख्य और आत्मनिवेदन भी सापेक्ष हैं। दास्य के प्रति ही सापेक्ष श्रवण कीर्तन स्मरण भी है। तो हम मूल परिभाषाओं को देखते हैं तो श्रद्धा पूर्वक भगवान के नाम को, गुणों को और लीलाओं का भगवान वैष्णव के मुख से श्रवण। अब अगर आपके अंदर दास्य नहीं है भगवान के प्रति तो वहां श्रद्धा का ही एलिमेंट कहां से आएगा? तो श्रद्धा या श्रवण ही अगर नहीं है तो वो श्रवण शब्द श्रवण है, वो श्रवण भक्ति नहीं है। तो अगर हम इसे बंच मानते हैं साइक्लिकल प्रक्रिया में कि ये सब एक दूसरे के पूरक बनते हैं, तब ही हम इस नवदा भक्ति की प्रक्रिया को मान सकते हैं। अगर हम ऐसा इसका एक लिटरल ऑर्डर मानते हैं कि पहले श्रवण होता है, फिर कीर्तन होता है, फिर स्मरण होता है, उसके बाद ही परिचर्या होती है, उसके बाद ही अर्चन वंदन होते हैं, तो ये क्रम में अविवक्षा प्रतीत होती है, आपत्ति प्रतीत होती है। इसलिए जो श्रीधर जी ने अपने व्याख्यान में प्रहलाद जी के वाक्यों का निरूपण किया है वो असंभव है। इसलिए इसकी क्रम की विवक्षा का स्वीकार हम आत्मनिवेदन भक्ति को मेन सब्जेक्ट बनाकर कर नहीं सकते हैं।
तो हमारे ऊपर ही क्योंकि ये प्रश्न उपस्थित हो जाता है कि आपके लिए आत्मनिवेदन फलमुख योग्यता भी बनता है, परंतु स्वरूप योग्यता में ही आप तो आत्मनिवेदन को मानते हो, तो उससे प्रहलाद जी के वाक्य का विरोध होता है अगर हम श्रीधर जी की व्याख्या का स्वीकार करते हैं। तो ये समस्या है। तो विधेयत्वस्य सुखेन संभवात इति, तो इसलिए पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि इसकी विधेयता जो है वो संभव है। तो जब तक हम आत्मनिवेदन को स्वरूप योग्यता का परिचायक मानते हैं तब तक वो आत्मनिवेदन विहित आत्मनिवेदन होता है, और उसकी फलमुख योग्यता तब आती है जब वो स्वतंत्र हो जाता है, स्वाभाविक होने लगता है। तो हम जिस आत्मनिवेदन के मंत्रोपदेश की बात कर रहे हैं और उस मंत्रोपदेश की आवश्यकता का विधान करते हुए ये कह रहे हैं कि श्रवणादि भी जितने भी साधन हैं उनकी उत्तमता तो तब आती है जब आप आत्मनिवेदित होने के बाद ही इन धर्मों का अनुसरण करने लगते हो। तो अब यहाँ महाप्रभु जी जब ब्रह्म संबंध करणात में जो ये आज्ञा दे रहे हैं कि ब्रह्म संबंध करने पर ही देह और जीव के सभी दोषों की निवृत्ति होती है, उसके अतिरिक्त नहीं ही हो सकती, तो ये विधान है आत्मनिवेदन का। प्रॉब्लम आ रही है समझ में? श्रीधर स्वामी ये कह रहे हैं कि सख्य और आत्मनिवेदन ये विहित नहीं होते हैं, दास्य पर्यंत के सब विहित होते हैं। इसलिए सख्य और आत्मनिवेदन को जब प्रहलाद जी 8वीं और 9वीं कक्षा के ऊपर लगा रहे हैं तब हमें उन्हें फलोन्मुख भक्ति के स्वरूप में देखना चाहिए, और दास्य पर्यंत की जो अवस्थाएं हैं उन्हें हमें साधनोन्मुख अवस्थाओं में देखना चाहिए। अब आपत्ति इसमें यह होती है कि अब हम जब आत्मनिवेदन का विधान महाप्रभु जी से मानते हैं, क्योंकि फिर से ग्रंथ का टाइटल देखो, भक्ति मार्गीयोपदेश, तो मंत्रोपदेश विधान है गुरु का। जो हमने कल देखा था कि गुरु भी जब हमारे कान में मंत्र बोलते हैं तो वो स्ववाची ही बोलते हैं। कृष्ण तुम्हारे रक्षक हैं ऐसा मंत्र थोड़ी है अपना, कृष्ण मेरे रक्षक हैं ऐसा हम मंत्र बोलते हैं। तो गुरु हमें जब स्ववाची भी मंत्र बोलते हैं तब भी हम उसे फिर जब रिपीट करते हैं तो हम भी उसे स्ववाची बनाते हैं कि हाँ मैं आपकी बात मानता हूं कि कृष्ण मेरे स्वामी है। तो जब गुरु से मंत्रोपदेश सुनने पर शिष्य जब जवाब देता है तो उसका नेचर क्या होता है कि हाँ हम आपकी बात का स्वीकार करते हैं और हम कृष्ण को अपना रक्षक मानते हैं। तो गुरु के पीछे शिष्य जब उस मंत्र को रिपीट करता है तो ऐसा होता है। उसी प्रकार से जब हम आत्मनिवेदन दीक्षा भी लेते हैं तब तो गुरु जब आत्मनिवेदन मंत्र हमसे पढ़वाते हैं, बुलवाते हैं कि तुम मेरे पीछे पीछे आत्मनिवेदन मंत्र बोलो, तो जब हम गुरु के पीछे पीछे बोलते हैं तो आत्मनिवेदन मंत्र भी स्ववाची होता है, शिष्यवाची थोड़ी होता है। तो अब जब हम उसे गुरु के रूप में किसी शिष्य को आत्मनिवेदन करवा रहे हैं ठाकुर जी के सन्मुख महाप्रभु जी की आज्ञा से, तो वो विधान है, वहां मंत्रोपदेश विधान रूप है। अब श्रीधर स्वामी की व्याख्या का स्वीकार करके अगर हम ये कहते हैं तब हमें आत्मनिवेदन को के 2 प्रकार मानने पड़ेंगे। या प्रहलाद जी के वाक्य में फिर 9 नहीं और आत्मनिवेदन 10वां ऐसा बोलकर पहले भी आत्मनिवेदन और बाद में भी आत्मनिवेदन, ऐसे 9धा भक्ति नहीं होकर 10धा भक्ति होगी वो। और क्रम में अगर हम व्युत्क्रम करते हैं तो प्रहलाद जी के वाक्य का विरोध होता है। महाप्रभु जी जो हमें विधान कर रहे हैं उसे अगर हम सिद्ध मानते हैं तो भगवान जो आज्ञा उद्धव जी को कर रहे हैं वहां भी विधान ही कर रहे हैं कि ये मैंने भी जितने भी धर्म बताए हैं ये आत्मनिवेदी मनुष्य के धर्म हैं। तो अब हम आत्मनिवेदन को विधेय माने या न माने। अब महाप्रभु जी के वाक्यों से अगर हम देखते हैं तो ब्रह्म संबंध करणात् सर्वेषां देह जीवयो हो, यहां महाप्रभु जी आज्ञा दे रहे हैं कि ब्रह्म संबंध लेने पर ही तुम्हारे देह और जीव के दोषों की निवृत्ति होती है, ब्रह्म संबंध के अतिरिक्त किसी भी उपाय से नहीं हो सकती है। अब ये जब महाप्रभु जी हमें आज्ञा दे रहे हैं तो ये विधान है कि आत्मनिवेदित हो भगवान के प्रति। और अब आत्मनिवेदी होने के बाद फिर महाप्रभु जी आगे के धर्म हमें समझा रहे हैं कि अब सेवा करो, तनु वित्यजा करो, असमर्पित का त्याग करो, समर्पित जीवन जियो वगैरह वगैरह। तो हम जब आत्मनिवेदन गुरु से मंत्रोपदेश के रूप में जब लेते हैं और गुरु के पीछे पीछे जब हम उस मंत्र को बोलते हैं, स्ववाची बनाकर बोलते हैं, तो हमने तो केवल आज्ञा पालन किया है, फल पर्यवसायी नहीं हुआ है। फल पर्यवसायी हो तब तो वो गिरधर जी जैसा ब्रह्म संबंध देते थे ऐसा हो जाना चाहिए।
कि सीधा ही आपको तो अब फलित ही हो गया, तो उत्तमाधिकारी है वो। नहीं हो सकता ऐसा नहीं है, उत्तमाधिकारियों को होता है। पर हमें जब संप्रदाय में ये कहा जाता है कि आत्मनिवेदन करो, देह जीव के दोषों की निवृत्ति करो, फिर भगवत समर्पित जीवन जियो, असमर्पित का त्याग करो, तनुवित्तजा सेवा करो, करते करते तुम प्रेम, आसक्ति और व्यसन की अवस्थाओं को प्राप्त करोगे। ये क्रम विधान है। इसलिए हम श्रीधर स्वामी की व्याख्या का स्वीकार प्रहलाद जी के उपदेश का जो इंटरप्रिटेशन है उतने अंश में नहीं कर सकते। ये पुरुषोत्तम जी बताना चाह रहे हैं। इसलिए हम आत्मनिवेदन की जो आवश्यकता भगवान ने उद्धव जी को जो उपदेश दिया है उस वाक्य से हम उद्धृत करते हैं कि श्रवणादि जितने भी साधन हैं वो आत्मनिवेदित होने के बाद किए जाने हैं। तो विधान के अनुसार आत्मनिवेदन करो और फिर श्रवणादि सभी साधन करते करते उस आत्मनिवेदन को फल पर्यवसायी बनाओ। जो चेतस्तत् प्रवणम सेवा तत्सिद्ध्यै तनुवित्तजा में भी महाप्रभु जी सेवा का विधान कर रहे हैं कि तनुवित्तजा करो और अपनी सेवा को फल पर्यवसायी बनाओ। ऐसे ही आत्मनिवेदन से स्वरूप योग्यता प्राप्त करो और श्रवणादि करते करते उसी आत्मनिवेदन को फलोन्मुख बनाओ। ये पुरुषोत्तम जी ने यहाँ इसलिए ये श्रीधर स्वामी की व्याख्या का पूर्व पक्ष उपस्थित किया है, जिससे हम इस निर्णय पर आते हैं कि प्रहलाद जी के वाक्य में जो नवदा भक्ति का एक क्रम बताया है वो 9 प्रकार से की जाने वाली भक्ति है। ये 9 भक्तियों का ये ऐसा क्रम नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। और अपने संप्रदाय की व्यवस्था में हम आत्मनिवेदी को ही पुष्टि मार्ग में स्वरूप योग्य मानते हैं। इसलिए स्वरूप योग्यता के निर्धारक चिन्ह के रूप में या दीक्षा के रूप में मंत्रोपदेश जो है वहां आत्मनिवेदन का विधान होता है और आत्मनिवेदन का विधान किया जा सकता है। और आत्मनिवेदन का ऐसा विधान किए जाने पर प्रहलाद जी के वाक्य का विरोध नहीं होता है, ये पुरुषोत्तम जी सिद्ध करना चाह रहे हैं। ठीक है। ये इसमें जैसे जो विक्रय की जो प्रक्रिया इसके अंदर ली है पुरुषोत्तम, हाँ, विक्रय की जो प्रक्रिया ली है तो उस विक्रय की प्रक्रिया में एक परचेज करने वाला है, एक सेल करने वाला है, एक जना खरीदने वाला है, एक जना बेचने वाला है। और हमको ये प्रत्यक्ष रूप से पता लग रहा है कि विक्रय की प्रक्रिया जब पूर्ण हुई है, जब आदान प्रदान हो गया है, लेने वाले ने जो है भुगतान कर दिया है, बेचने वाले ने तो वो प्रक्रिया हमको प्रत्यक्ष रूप से पता लग रही है कि ये। लेकिन जब हम इस प्रक्रिया को अपने इसमें दास से और आत्मनिवेदन में करते हैं तो जैसे आप श्री ने बताया कि भाई दास भाव से तो ये होता है कि भाई हमने ठाकुर जी को समर्पित कर दिया, लेकिन ठाकुर जी ने वो समर्पण एक्सेप्ट किया कि नहीं वो हमें नहीं पता। तो इस प्रक्रिया में जो एग्जाम्पल में तो हमको प्रत्यक्ष पता लग रहा है कि ये प्रक्रिया पूरी हो गई, लेकिन जब इस उदाहरण को हम वहां पर लेते हैं तो वो प्रक्रिया का पूर्ण कब पता लगेगा? फलोन्मुख होने पर। जीव को कैसे पता लगेगा? शिष्टाचार पर श्रद्धा, महाप्रभु जी के वाक्य की श्रद्धा। हम भी समर्पण नहीं कर रहे हैं तो एक अलग प्रॉब्लम है, पर ये आत्मनिवेदन लेने से हम स्वरूप योग्य हुए और अब महाप्रभु जी के मार्ग का अनुसरण करने की योग्यता हमारे अंदर आई और अब हम महाप्रभु जी की आज्ञा का अनुसरण करने के लिए बद्ध हैं। ऐसा अगर हम अपने चित्त में स्पष्ट मानते हैं और महाप्रभु जी के मार्ग के भविष्य की प्रक्रिया और सिद्धांत को लेकर अगर हमारे मन में स्पष्टता है तो भगवान ने हमें स्वरूप योग्य माना है, इसमें कोई संशय नहीं है। हम अस्पष्ट हैं तो ठीक है। लोके शास्त्रम तथा स्वीकार का लक्षण। हाँ, तो स्वरूप योग्यता एक बात है, लेकिन जैसे अपने निरोध लक्षण में आया कि हम तो जीव तो निरुद्ध हो गया, प्रभु हमसे निरुद्ध हुए कि नहीं ये तो हमें पता नहीं। वो भगवान फिर उस अवस्था में वो फलोन्मुख होने पर रिस्पॉन्ड करना शुरू करते हैं, जब भगवान को ऐसा लगता है कि अब इसे फलदान करने का समय आ गया है। कुछ पीरियड, वेटिंग पीरियड भी होते हैं कभी कभी, कुछ हमारे प्रारब्ध संचित शिष्ट होते हैं
या कुछ हमारा संसार के साथ कुछ लेन देन भगवान ने बाकी रखा होता है, तो भगवान उतना समय और रुक जाते हैं, वो सब निपटा के फिर हमें लाते हैं। जैसा महाप्रभु जी ने वो शिष्य को ये कहा था कि तुम्हारे पिता के प्रति तुम्हारे मन में जो भी क्रोध है, बदला वो निपटा कराओ, क्योंकि वो वृत्ति असमर्पित रहती है। यही समस्या है वहां भी। स्वीकार करते हैं तो जताते नहीं है, वो फलावस्था में जताएंगे, फलावस्था में होते। तो भगवान ने हमें डेफिनेटली स्वरूप योग्य माना ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। सैद्धांतिक रूप से ही हम अस्पष्ट हैं, हमें पता ही नहीं है कि हमने किया क्या है, तो वो कमिटमेंट ही नहीं है ना। नहीं, लेकिन कमिटमेंट तो है। इसीलिए मैं कह रही हूं कि भगवान ने हमें स्वरूप योग्य मान लिया है, कोई संशय नहीं है इसमें। अब फलोन्मुख मानेंगे, वो हमारा काम अभी बाकी है। स्वरूप योग्यता तक हम आ गए, इतना डेवलप हुए हैं, थोड़ी मंजिल और आगे, ऐसा हमें समझना है इस स्थिति में। पर जो ब्रह्म संबंध करणात् सर्वेषां देह जीवयोः, हम इस आज्ञा का पालन करके मार्ग में आए हैं। हम महाप्रभु जी की बात मान कर आए, या भगवान ने जो ये आज्ञा कर रहे हैं कि एवं धर्मैः मनुष्याणाम उद्धवः आत्मनिवेदिनाम, मैंने ये जितने भी धर्म कहे हैं ये आत्मनिवेदी मनुष्य के धर्म कहे हैं। इस भगवद आज्ञा को और महाप्रभु जी की आज्ञा को मानकर हम अगर मार्ग में आते हैं तो हम स्वरूप योग्य हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। वो विश्वास रखना, हाँ, वो निष्ठा है हमारी, गुरु वाक्य के प्रति भी है और भगवद वाक्य के प्रति भी है। क्योंकि वस्तुतः ब्रह्म संबंध करने से ये होगा, ये तो आज्ञा तो ठाकुर जी की है ना। तो हम तो ठाकुर जी से कहते हैं कि आपने जो कहा वो हम कर रहे हैं। तो आप आज्ञा पालन अगर हम कर रहे हैं तो उतनी जिम्मेदारी भगवान लेते हैं, खुद भी लेते हैं। पर उस सिद्धांत रहस्य वाली स्पष्टता होना ये प्री एक्विजिटली नीडेड है। वो ब्रह्म संबंध से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम यहाँ आए क्यों हैं अल्टीमेटली, और क्या कमिटमेंट हम कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए। हमने स्वरूप योग्यता प्राप्त कर ली, इसके बाद हम जो श्रवण कीर्तन स्मरण जो कर रहे हैं वो प्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न करने के लिए कर रहे हैं, और उसके बाद फलोन्मुक्ति होगी। वो तो भक्ति वर्धिनी का जो क्रम है वही रुचि से कर रहे हैं, फिर वो ही प्रेम आसक्ति और व्यसन तक आगे जाएगा। ये आत्मनिवेदन जो धर्म है वो तो उत्तम है ही, वो तो पता ही है राजा। पर जो ये भक्ति संप्रदाय के अंतर्गत हमें जो महाप्रभु जी ने दिया है इसके हिसाब से हम समझ रहे हैं, लेकिन इसके पहले ये नवधा भक्ति का जो प्रकार है तो वो भी यहाँ किस तरह से वो भी शास्त्र ने ही प्रकट किया है, तो वो भी उत्तम ही होगा। तो दोनों तरफ से दोनों के प्लस माइनस कुछ तो रहेंगे यदि हम संप्रदाय की दृष्टि से विचार ना करें तो यहाँ पे एक तो ये भी पता, एक ये और एक यहाँ ये भी पता नहीं चल रहा है कि ये कंपैरिजन है कि उत्तमता है कि किस दृष्टि से इसको बोला है, ये भी एक। शास्त्र में जो नवधा भक्ति है वो मोक्ष सिद्धि का साधन है, पुरुषार्थ पर्यवसायी है। कि हमें ये नवधा भक्ति क्योंकि केवल कृष्ण के लिए की जाती है ऐसा नहीं है, हर भक्त अपने अपने उपास्य की नवधा भक्ति करता है। तो महादेव जी का भक्त होगा वो महादेव जी के लिए करेगा, गणपति जी का भक्त होगा वो उनके लिए करेगा, कृष्ण भक्त है कृष्ण के लिए करेगा, राम भक्त है वो राम के लिए करेगा। तो शास्त्र ने नवधा भक्ति के जो ये पुराणोक्त या तंत्रोक्त साधन बताए हैं ये मोक्ष सिद्धि के लिए बताएं। तो आत्मनिवेदित अपने उपास्य देवता के प्रति होना, जो बालबोध में महाप्रभु जी बताएं तदाश्रय और तदीयता ही आत्मनिवेदन है। तो वो बालबोध में जो परतः मोक्ष की प्रक्रिया महाप्रभु जी बता रहे हैं वो शास्त्रोक्त नवधा भक्ति है। और वो शास्त्र में बताई गई नवधा भक्ति का अनुसरण जब वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा वाले लोग करते हैं अपने अपने उपास्य देवता के लिए, शिव या विष्णु के लिए प्राइमरीली उत्तम प्रक्रिया में, तो उन्हें विष्णु और शिव अपने अपने स्थान पर मोक्ष देते हैं। ये नवधा भक्ति का फल होता है, ये शास्त्र की व्यवस्था है। पुरुषोत्तम जी
ये आज्ञा कर रहे हैं कि हम उस शास्त्रीय नवदा भक्ति का अनुसरण नहीं करते हैं। हम वो नवदा भक्ति नहीं करते हैं क्योंकि वो तो विहित भक्ति के प्रकार हैं, मोक्ष पर्यवसायी है। और मोक्ष पर्यवसायी जो जीव है उनका वर्ण ही भगवान ने पुष्टि जीव के रूप में किया हुआ नहीं है। पुष्टि जीव का फल ही मोक्ष नहीं है, तो वो तो मर्यादा जीवों के लिए किया गया है जिन्हें भगवान मोक्ष के अधिकारी मानते हैं। तो वो बालबोध में परतः मुक्ति की जो प्रक्रिया है वो ये नवदा भक्ति है, जिसका उपदेश पुराण और तंत्र दोनों अपने अपने उपास्य देवताओं के प्रति करते हैं। और वो कहते हैं कि अपने उपास्य में परब्रह्म बुद्धि रखते हुए ये नवदा भक्ति करो। आत्मनिवेदन तक तुम्हारी भक्ति जब प्रवृत्त होगी तब तुम्हें अपने अपने उपास्य देवता मोक्ष प्रदान करेंगे। हम ये नहीं करते हैं, पर हम आत्मनिवेदन को स्वरूप योग्य मानते हैं। पर आत्मनिवेदन के धर्म जो हैं वो अपने आप को सर्वस्व अपने उपास्य के प्रति सौंप देना, ये टेंडेंसी वहां मोक्ष की आकांक्षा से होती है, यहाँ बिना मोक्ष के होती है। पर वृत्ति तो एक ही है दोनों में कि हमने अपने आप को अपने उपास्य के प्रति सौंप दिया। तो इसलिए उस आत्मनिवेदन के स्वरूप को लेकर ये पुरुषोत्तम जी चर्चा में लाए हैं कि हम आत्मनिवेदन की आवश्यकता बता रहे हैं तो मंत्रोपदेश के रूप में बता रहे हैं। तो हम तो ये तो नहीं कह सकते कि तुम व्यसनी बनोगे तो आत्मनिवेदन दीक्षा लेना कर। हम तो रुचि की अवस्था में प्राइमरी कमिटमेंट देकर आत्मनिवेदन लेते हैं। वस्तुतः तो आत्मनिवेदन निरोध मानसी या व्यसनावस्था का होता है शास्त्र की परिभाषा के हिसाब से। इसलिए श्रीधर स्वामी की इस व्याख्या के ऊपर से ये प्रश्न उपस्थित हुआ है, क्योंकि प्रहलाद जी तो भक्त मात्र के लिए प्रमाण है। हम भी प्रहलाद जी को प्रमाण मानते हैं और मर्यादा भक्त भी प्रहलाद जी को प्रमाण मानते हैं। भागवत हमारा भी शास्त्र है, सभी का शास्त्र है। इसलिए इस विषय को हम अपने संप्रदाय की तरफ से स्पष्ट करने के लिए पुरुषोत्तम जी आज्ञा कर। शास्त्रीय नवदा भक्ति मोक्ष पर्यवसायी होती है और भोग पर्यवसायी भी हो सकती है। जो बालबोध में महाप्रभु जी ने बताया वो शास्त्रीय नवदा भक्ति का ही स्वरूप है। तदाश्रय और तदीयता रखते हुए अपने अपने उपास्य से जो भी तुम लौकिक पारलौकिक जैसा भी फल चाहते हो वो तुम्हें दे देते हैं। तो राजा, ये जो आत्मनिवेदन है वो हमारी नींव है, वो हमारी नींव, उसके पीछे पीछे ये सब जो भी है वो सब श्रवणादि जितने भी हैं वो सारे आत्मनिवेदन पर खड़े होते हैं। नवरत्न गुसाई जी क्या हैं, क्यों पहले आत्मनिवेदन कर रहा है? हाँ, तो वो स्वरूप योग्यता लाता है हमारे अंदर, एडमिशन कार्ड है। क्योंकि राजा पूरकता तो दोनों में दिखती है। हाँ होती है, हाँ दोनों में है, दोनों में से सब। वो एक अलग है कि आत्मनिवेदन में हमारे सभी इंद्रियों का विनियोग है, वो एक विशेष बात है। नहीं, वो वहां भी मान कंपलसरी है। शास्त्रीय नवदा भक्ति में भी परिचर्या, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, इन सब में अपने अपने उपास्य के प्रति अपना सबका सब कुछ समर्पित करना, तभी तो वो तदीय बनेगा। नहीं तो तदाश्रित है केवल, तदीय कहाँ है? तो महाप्रभु जी तो भोग सिद्धि भी तदाश्रय हो तदीयता से बता रहे। मोक्ष तो और भी बड़ा फल है और साक्षात भगवान को प्राप्त करना तो उससे भी बड़ा फल है। तो जब तक उन्हें ऐसा ना लगे कि ये मेरे ऊपर डिपेंडेंट है हर चीज के लिए, तो तुम भोग के साधन कमा लो ना, मेरे पास आने की क्या जरूरत है? तुम्हें जो चाहिए तुम अपने उपाय कर लो। बड़ी दुनिया है। तो महादेव जी से कोई भोग मांगने जाएगा तो महादेव जी भी तो ऐसा ही कहेंगे कि मेरे अलावा तुम्हारे पास अगर 50 साधन है तो वो करो ना, मैं खाली थोड़ी बैठा हूँ कि तुम्हें आकर ये देता रहूं। तो तदाश्रय और तदीयता तो भोग सिद्धि में भी चाहिए, मोक्ष सिद्धि में भी चाहिए और भगवत प्राप्ति में तो डेफिनेटली चाहिए। फिर तो अगर हम तुलना भी करते हैं तब भी अगर उन्हें भी तदीय होना आवश्यक है तो हम साक्षात भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं और ये अपेक्षा रखते हो कि वो हमारे अंदर ऐसे निरुद्ध हो जाएं कि हमारे पीछे पीछे घूमे भगवान। देखो मार्ग आया नहीं। तो तदीयता के बिना तो महादेव जी भोग भी नहीं देते हैं। ये मार्ग आया। लौकिक और पारलौकिक फल भी महादेव जी बिना तदीय हुए अगर नहीं देते हैं
तो मोक्ष भी नहीं देते हैं, तो साक्षात भगवान तो बिना तदीय हुए कैसे मिल सकते हैं? तो तदाश्रयम तदीयत्वम बुद्धिय किंचित समाचारे, तो महाप्रभु जी वहाँ तो शास्त्र भी इस बारे में स्पष्ट ही है। तो नवदा भक्ति भी तदीयता का संपादन करवाती है, फिर मोक्ष सिद्ध होता है। शास्त्र इस प्रकार से उसे समझाता है। तो इसको इस तरह कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारी पुष्टि भक्ति है, उसकी ये जो नवदा भक्ति, उसका भक्ति का एक अंग है, क्रम से नहीं, लेकिन ये पूरा जैसे एक आपने बताया गुलदस्ता की तरह से, हाँ, और पूरा का पूरा वो जो है उसका अंग बन रहा है, इस तरह कैसे। साधन हम भी यही यूज करते हैं, परंतु पुरुषार्थ पर्यवसायी हुए बिना करते हैं, निरुपाधिक करते हैं, और हम इन्हें साधन नहीं मानते, हम इन्हें स्वतः फल मानते हैं। हम श्रवण को फल मानते हैं, हम कीर्तन को फल मानते हैं, हम स्मरण को फल मानते हैं, हम पाद सेवन को फल मानते हैं। ये हमारे मोक्ष सिद्धि के साधन नहीं है। श्रवण ये हमारा साधन नहीं है। हाँ, मंत्रोपदेश के लिए शास्त्र ये कहता है कि जब हम उसे अपने कानों से सुनते हैं, जैसे गायत्री दीक्षा जब द्विज सुनता है, तो आगे वो ब्राह्मणत्वादि देवतावाद में पुरुषोत्तम जी ने इस बात को बताया है कि हम जब उस मंत्र को सुनते हैं तो श्रवणेन्द्रिय से अपने मन, बुद्धि और चित्त में संकल्प पूर्वक हम उसे धारण करते हैं। तो जब हम उसे धारण करते हैं तो वो शरीर जो है वो नामधारी कहलाता है। तो उस द्वार से वो ब्राह्मण देवता का हमारे शरीर में प्रवेश होकर और उनकी हमारे अंदर प्रतिष्ठा होती है। इसलिए हम ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य कहलाते हैं, देव की प्रतिष्ठा से। तो इस प्रकार जो मंत्रोपदेश होता है वो हमारे चित्त में रहता है, बुद्धि में रहता है, मन में, इंद्रियों में वो रहता है। तो जब वो रहता है तो हम जिस भौतिक शरीर में हैं, इसमें वो महाप्रभु जी का मंत्र बसा हुआ है, वो मंत्र रहा हुआ है। तो हम उस मंत्र को धारण करने से पहले हमारा मन, बुद्धि, चित्त, और मंत्र धारण के बाद हमारा मन, बुद्धि, चित्त एक नहीं है। इसलिए वहां द्विजन्म को द्विज कहते हैं। तो जब हम गायत्री मंत्र का उपदेश श्रवण करते हैं तो वो हमारा नया जन्म होता है, क्योंकि अब वो देव प्रतिष्ठित हैं हमारे देह में। इसलिए हम तदनुसार कर्म करते हैं, तदनुसार संस्कार करते हैं, तदनुसार आजीविका करते हैं, तो वो देवता की प्रतिष्ठा, हम सचल देह में देव धारण किए हुए मनुष्य हैं। ऐसे हम नाम मंत्र ग्रहण करते हैं, आत्मनिवेदन मंत्र धारण करते हैं, तो हमने महाप्रभु जी के साक्षात शब्दों को, महाप्रभु जी की वाणी को और महाप्रभु जी को गुरु के रूप में अपने शरीर में धारण किया हुआ है। ब्रह्मसंबंध मंत्र भगवद वाक्य है, तो साक्षात भगवान का वो नामात्मक स्वरूप है जिसे हम मंत्रोपदेश में अपने देह में धारण करते हैं। तो वहाँ वो जैसे देव प्रतिष्ठा है, ऐसे महाप्रभु जी और भगवान हमारे चित्त में प्रतिष्ठित हैं। इसलिए वो विधान नहीं है, ये साधन नहीं बनता है वो हमारे लिए। तो हम जब उसका श्रवण करते हैं तो स्वतः फल है वो, क्योंकि हम मर्यादा मार्गी हैं, वो उसे विभूति मानते हैं। मैंने कल इसीलिए बात कही थी कि शब्द हैं वो विभूति हैं उनके लिए। परब्रह्म कहाँ मिलता है? वैकुंठ में। हम भागवत को भी परब्रह्म मानते हैं, हम शब्द को भी परब्रह्म मानते हैं। तो जो कुछ भी हम श्रवण करते हैं वो साक्षात भगवान ही श्रवण द्वार से हमारे अंदर प्रविष्ट होते हैं, कीर्तन के द्वार से हमारे अंदर वो प्रविष्ट होते हैं, स्मरण के रूप में हमारे चित्त में भगवान प्रतिष्ठित होते हैं। तो हम वहाँ वो विभूति की प्रतिष्ठा नहीं मानते, हम तो परब्रह्म की प्रतिष्ठा मानते हैं। तो मर्यादा मार्गियों के लिए नवदा भक्ति जो है वो साधन होती है, हमारे लिए वो स्वतः फलरूपा होती है। तो स्वतः फलरूप होने के कारण उनके द्वारा की जाती नवदा भक्ति और हमारे द्वारा की जाती नवदा भक्ति एक नहीं है। वहाँ पर साधन फल है और यहाँ पर तो साधन भी फल है। हम स्वतः फल रूप मानते हैं उसे, और वो लोग ये कहते हैं कि ये तो हम साधन कर रहे हैं ताकि मुक्ति मिले हमें और वहां जाकर हमें परब्रह्म प्राप्त हो जाए। तो वो नवदा भक्ति और हमारी नवदा भक्ति एक नहीं है। नहीं तो भगवान साधन साध्य हैं, तो पूरा मार्ग पलट जाता है ना हमारा। तो स्वतंत्र नहीं है, तो फिर भगवान की पुष्टि कहाँ है?
भगवान का स्वातंत्र्य कहाँ है? तो भक्ति हंस नहीं है वहाँ, भक्ति है तो निर्णय कैंसिल हो जाता है, बहुत कुछ बदल जाता है। बातें कितनी आगे जाके वो रूप अलग हो जाता है। ठीक है, आप लोग 10-1 मिनट विराम ले लो, फिर हम आगे करते हैं। क्षत्रिय और वैश्य को भी बोलते हैं। हाँ, जिनकी भी गायत्री दीक्षा होती है वो सब द्विज कहलाते हैं।